अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है तारीख का मुसाफिर, कहानी नंबर 6, खतरनाक समुद्री मखलूक। शहजाद की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था। उसे खूब मालूम था कि जो कुछ उसने देखा वो ख्वाब नहीं था, बल्कि ख्वाब में उसने 1000 बरस पहले के ज़माने में जाकर मशहूर मुसलमान तबीब और रियाजीदान इब्नुल हाशिम से मुलाकात की थी। और फिर सांची उसका दोस्त उससे बिछड़ गया था और वो अकेला ही लॉकेट की मदद से इब्नुल हाशिम के ज़माने से निकलकर अपने मॉडर्न ज़माने के दिल्ली शहर में वापस आ गया था। सांची की आवाज़ अब भी शहजाद के कानों में गूंज रही थी। उसकी आवाज़ जैसे बड़ी दूर से आ रही थी। शहजाद, मैं समुद्र के नीचे एक पथरीली चट्टान के अंदर बंद हो गया हूँ। तुम मेरे लॉकेट की मदद से यहाँ से निकल जाओ, मेरा इंतज़ार न करो। और शहजाद सांची के लॉकेट की मदद से फिजा की तारीकियों में परवाज करता अपने मकान वाले बेडरूम में पहुंच गया था। शहजाद उठकर बैठ गया। खिड़की में से पिछले पहर की हल्की हल्की नीली रोशनी अंदर आ रही थी। इतने में करीबी मस्जिद से सुबह की आजान की आवाज़ बुलंद हुई। शहजाद ने कलमा शरीफ पढ़कर अपने चेहरे पर हाथ फेरा, गुसल खाने में जाकर कपड़े बदले, फिर वजू किया और जानमाज बिछाकर सुबह की नमाज अदा की। नमाज के बाद अल्लाह के हुजूर अपने खैरियत से वापस दिल्ली पहुंच जाने का शुक्र अदा किया। उसके अम्मी अब्बू और बहन भी नमाज से फारिग हो गई थे और घर में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी कि रात शहजाद 1000 बरस पहले के ज़माने में गया हुआ था। शहजाद ने ड्राइंग रूम में जाकर अम्मी अब्बू को अदब से सलाम किया और नाश्ता करने लगा। नाश्ते से फारिग होकर वो कॉलेज गया। कॉलेज में वो यही सोचता रहा कि अब उसे तारीख के सुनहरी इस्लामी दौर में कौन लेकर जाएगा। सांची ने उसे कहा था कि अगली बार उसकी मुलाकात अजीम मुसलमान फ़लसफ़ी और इल्म हिकमत के रोशन चिराग इब्न रुशद से ज़रूर कराएगा। उस नामवर मुसलमान फ़लसफ़ी के बारे में शहजाद के प्रोफेसर ने बताया था। इब्न रुशद मुसलमान साइंसदानों और फ़लसफ़ियों में एक मुमताज़ मुकाम का मालिक था और एक आला तरीन तबीब, माहिर फ़ल्कियात और फ़लसफ़ी था। उसे दीनी उलूम में ज़बरदस्त महारत हासिल थी। इब्न रुशद ने चीचक की बीमारी पर तहकीक की किताब लिखी। ये दुनिया की पहली किताब थी जिसमें चीचक के बारे में बड़ी अहम तिब्बी मालूमात जमा कर दी गई थी। बाद में चीचक के मर्ज़ पर यूरोप में जितनी तहकीक हुई उसमें इब्न रुशद की उस किताब से फ़ायदा उठाया गया और उसकी तहकीकात ही की रोशनी में उस मर्ज़ के इलाज पर काम किया गया। इब्न रुशद ने अपनी किताब में आंख की पुतली के बारे में भी तफसील से लिखा है और बताया है कि वो किस तरह काम करती है। एक फ़लसफ़ी की हैसियत से इब्न रुशद ने यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तू के नज़रियात पर तनकीद भी की। यूरोप में आज भी इब्न रुशद का नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है। शहजाद को अपने प्रोफेसर की सारी बातें याद थीं जो उन्होंने अजीम मुसलमान फ़लसफ़ी इब्न रुशद के बारे में बयान की थीं और उसके दिल में उस नामवर मुसलमान साइंसदान और फ़लसफ़ी से मुलाकात करने का शौक़ चुटकियाँ लेने लगा था। मगर सवाल ये पैदा होता था कि वो किस तरीके से वापस 12वीं सदी ईस्वी में जाए। उसके सामने एक ही रास्ता था। सांची ने उसे इशारा दिया था कि अब वो खुद ही लॉकेट की मदद से वापस अपने मुल्क में जाए। इसका मतलब था कि अगर शहजाद कोशिश करे तो वो इसी लॉकेट की मदद से तारीख के पुराने ज़माने में भी सफ़र कर सकता है। साथ ही शहजाद को ख़तरे का एहसास भी होता कि कहीं किसी गलती से वो रास्ते से भटक कर तारीख और माजी के तारीख गारों में हमेशा के लिए गुम ना हो जाए। लेकिन शहजाद हर हालत में ये ख़तरा मोल लेने को तैयार था, इसलिए कि उसको अजीम मुसलमान साइंसदान इब्न रुशद से मिलने का बेहद शौक़ था। वो इस्लामी अहद के रोशन चिरागों की ज़ियारत करना चाहता था। उन चिरागों को अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की नज़रों से छुपा कर रखा हुआ था। अंग्रेज़ ने यहाँ के मुसलमानों को यही तासुर दिया था कि यूरोप की सारी साइंसी तरक्की यूरोप के लोगों की वजह से होती है। ये तो अब जाकर शहजाद को पता चला था कि आज यूरोप ने जितनी तरक्की की है उसमें मुसलमान साइंसदानों का किस कदर हाथ था और यूरोप में साइंस की जो तरक्की हुई है उसकी शमें मुसलमान साइंसदानों, रियाजीदानों, फ़लसफ़ियों और तबीबों ने ही रोशन की थीं। फिर ये कैसे हो सकता था कि अब जबकि शहजाद को कुदरत ने यह सुनहरी मौका दिया था तो वो उन अजीमुशान मुसलमान साइंसदानों की ज़ियारत ना करे, उनसे मुलाकात ना करे। शहजाद ने उसी रात एक बार फिर 12वीं सदी ईस्वी के कदीम ज़माने में जाने और हकीम मशरिक इब्न रुशद से मुलाकात करने का फ़ैसला कर लिया। रात को ईशा की नमाज़ पढ़कर उसने खुदा के हुजूर अपने माजी के सफ़र की कामयाबी और खैरियत से वापसी की दुआ मांगी और बत्ती बुझाकर बिस्तर पर लेट गया। अपने बेडरूम की खिड़की उसने खुली रखी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। सांची का लॉकेट उसके तकिए के नीचे रखा हुआ था। फिर ऐसा हुआ कि उस पर गनूदगी छाने लगी और वो सो गया। उसकी अचानक आंख खुल गई। शहजाद ने टेबल लैंप रोशन करके देखा। रात के 11:15 बज रहे थे। कुदरत उसका साथ दे रही थी क्योंकि ठीक रात के 12 बजे वो सांची के साथ अपने सफ़र पर रवाना हुआ करता था। शहजाद के दिल में सांची को समुद्री चट्टान से आज़ाद करवाने का ख्याल भी था,
वो सांची की मदद करना चाहता था। सांची उसका दोस्त था, उसी की वजह से शहजाद ने अजीम मुसलमान शख्सियतों से मुलाकात की थी। मुसीबत में अपने दोस्त की मदद करना शहजाद का फर्ज था। शहजाद ने तकिए के नीचे से लॉकेट निकालकर गले में पहना, टेबल लैंप बुझाया और कपड़े बदल कर खामोशी से किसी खिड़की में से नीचे लॉन में कूद गया। यहाँ से उसे पुरस्कार बाउली वाली पुरानी बारादरी में जाना था, जो ज्यादा दूर नहीं थी। शहजाद कोठी की पिछली दीवार फांदकर कच्ची सड़क पर से होता हुआ पुरस्कार आसेबी बाउली की तरफ तेज तेज कदमों से चल पड़ा। तारीकी और खामोशी छाई हुई थी। पीछे दूर इमारतों की रोशनियां झिलमिला रही थीं। एक जंबो जेट गिड़गिड़ाहट के साथ आसमान पर नमूदार हुआ और फिर अपने पीछे हल्की गूंज छोड़ता गायब हो गया। शहजाद चलता जा रहा था। वो पुरस्कार बाउली पर पहुंचकर रुक गया। बाउली को जाती सीढ़ियों पर घुप अंधेरा छाया था। यहाँ से सांची निकलकर उसे अपने साथ सफर पर ले जाया करता था, मगर आज सांची नहीं था और माजी के सफर में शहजाद को अकेले ही रवाना होना था। शहजाद दिल में अल्लाह को याद कर रहा था और एक दुआ पढ़ रहा था। पुरानी बारादरी खाली वीरान पड़ी थी। आसपास रात का अंधेरा और सन्नाटा था। शहजाद ने सांची के लॉकेट को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखा और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह तू रहीम व करीम है, तू ही सबसे बड़ा और बेहतर हिफाजत करने वाला है। मैं किसी जाती लालच के लिए नहीं बल्कि तेरे ही लायक और नेक बंदों से मुलाकात का शरफ हासिल करने के लिए माजी का सफ़र कर रहा हूँ। तू ही मेरा निगहबान और मेरी हिफाजत करने वाला है। मैं तेरे ही भरोसे पर यह सफ़र शुरू करता हूँ, मेरी मदद फरमाना। दुआ मांगकर शहजाद ने आंखें बंद कर लीं और लॉकेट हाथ में लेकर सांची की बजाय 3 बार या अल्लाह मदद के अल्फाज दोहराए। जब इंसान अल्लाह पर यकीन करते हुए कोई नेक काम करे तो अल्लाह ताला मदद फरमाता है। चुनाचे ऐसा ही हुआ। शहजाद को एक हल्का सा खुशगवार झटका लगा और उसके पांव जमीन से बुलंद हो गए। फिर उसे यूं लगा जैसे वह हवा में तैर रहा है और एक तरफ समुद्र की मौज की तरह बहा जा रहा है। उसे उस वक्त तक अपनी आंखें बंद रखनी थीं जब तक कि उसके पांव दोबारा जमीन पर नहीं लग जाते। उसे कोई अंदाजा नहीं रहा था कि कितना वक्त गुजर गया है। फिजा में तैरने की उसकी रफ्तार अपने आप धीमी पड़ गई। वो नीचे उतरने लगा। उसने अभी तक आंखें बंद कर रखी थीं। उसे हल्की हल्की खुनक हवा का एहसास हुआ। उसने फिजा में झींगरों की आवाज़ सुनी। इसका मतलब था कि वो जिस मुकाम पर उतरने वाला है वहाँ रात का वक्त है और वो किसी जंगल में उतर रहा है। इसके साथ ही शहजाद के पांव बड़ी आहिस्तगी के साथ ज़मीन से लग गए। शहजाद 1-2 सेकंड के लिए वैसे ही साकित खड़ा रहा। फिर उसने आहिस्ता से आंखें खोल दी। क्या देखता है कि चारों तरफ रात का अंधेरा छाया है। झाड़ियों और दरख्तों के नीचे कहीं कहीं झींगर बोल रही हैं। अभी तक शहजाद को यह मालूम नहीं था कि वो किस ज़माने में और कौन से शहर के पास पहुंच गया है। ऊपर घने दरख्तों की शाखों में से कहीं कहीं सितारे टिमटिमाते नजर आ रहे थे। शहजाद ने अल्लाह का नाम लिया और मशरिक की तरफ झाड़ियों के दरमियान चलने लगा, जहां छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। शहजाद जंगल के किनारे पर पहुंचा तो उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी जिसमें दिया जल रहा था। शहजाद झोंपड़ी की तरफ गया। क्या देखता है कि झोंपड़ी में एक औरत दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांग रही है। ऐ अल्लाह, मैं एक दुखियारी माँ तेरे दरबार में इल्तिजा लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे बेटे कार्लोस को मुझसे मिला दे, उसे घर का रास्ता बता दे। आज उसे मुझसे बिछड़े 2 माह हो गए हैं। वो जंगल में मेरे लिए फल तोड़ने गया था और फिर वापस नहीं आया। मेरा दिल अपने बेटे की याद में सुबह शाम तड़प रहा है। मुझे मेरे बेटे कार्लोस से मिला दे। और वो औरत आंसू बहाने लगी। शहजाद उस दुखी माँ की फरियाद से बड़ा मुतासिर हुआ। उसने आगे बढ़कर उसे हौसला देते हुए कहा, माँ, तुम्हारा बच्चा जरूर मिल जाएगा। अल्लाह तुम्हारी फरियाद जरूर सुनेगा। दुखी औरत ने पलटकर शहजाद की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगी, बेटा, अगर उसे आना होता तो अब तक आना जाता। 1 माह से उसकी याद में तड़प रही हूँ। तू भी दुआ करके अल्लाह मुझे मेरा कार्लोस मिला दे। शायद खुदावंद तेरी दुआ कबूल कर ले। ये ईसाई औरत थी, मगर माँ की ममता तो सबकी बराबर होती है। शहजाद ने कहा, माँ, मुझे ये बताओ कि ये कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है। औरत ने ताज्जुब से शहजाद की तरफ देखा और बोली, बेटा, क्या तुम ये नहीं जानते कि यह मुल्क हिस्पानिया है और तुम इसके शहर एशबिलिया के बाहर जंगल में खड़े हो। शहजाद बड़ा खुश हुआ। कुदरत ने उसकी मदद की थी और वो सही मुकाम पर पहुंचा था। उसे याद आ गया कि तारीख में लिखा था कि इब्ने रुशद हिस्पानिया के शहर एशबिलिया का काजी भी रहा था। शहजाद ने तस्दीक करने की खातिर औरत से पूछा, अच्छी खातून, मुझे ये बताओ कि इस शहर के काजी का क्या नाम है? क्या तुम उसका नाम जानती हो? औरत बोली, एशबिलिया के काजी का नाम कौन नहीं जानता। उसका नाम इब्ने रुशद है। वो एक आलिम और इंसाफ पसंद काजी है। शहजाद का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने एक और सवाल कर दिया, खातून, मैं मुल्क शाम से आया हूँ और मुझे सैरो सियाहत का शौक यहाँ ले आया है। दरअसल मैं सहरा में रास्ता भूल गया था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं हिस्पानिया पहुँच गया। मुझे ये बताओ कि हिस्पानिया के मुसलमान हाकिम का अपनी ईसाई रियाया के साथ सलूक कैसा है? औरत ने कहा, मुसलमान हाकिम अपनी ईसाई रियाया से भी बड़ी मोहब्बत करता है।
मैं खुद ऐसा ही हूँ। मेरा खावंद लकड़हारा था, वो फौत हो गया है। सिर्फ एक बेटा कार्लोस था जो मेरी मदद करता था, वो भी गुम हो गया। हम मुसलमान हाकिम के ज़ेरे साया बड़ी आज़ादी और मुसरत की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। हमें पूरी मजहबी आज़ादी है। एक बार फिर ऐसाई खातून गम फिक्र में डूब गई और बोली, अल्लाह के लिए मुझे मेरा बेटा मिला दो। शहजाद ने पूछा, क्या तुमने शहर के काजी के आगे फरियाद नहीं की थी? औरत ने कहा, क्यों नहीं की। काजी शहर ने उसी दिन से अपने खास सिपाही मेरे बच्चे की तलाश के लिए आसपास के इलाकों में रवाना कर दिए हैं। उसके हुक्म से शहर का कोना कोना छाना जा चुका है, मगर लगता है कि मेरे बेटे को यूनानी बहरी डाकू अगवा करके ले गई हैं। ये बहरी डाकू दूर समुद्र में अपना जहाज खड़ा करके साली गांव में आते हैं और लड़कों को अगवा करके ले जाते हैं। फिर वो उन्हें गुलाम बनाकर दूसरे मुल्कों में फरोख्त कर देते हैं। शहजाद ने कहा, तुम फिक्र न करो माँ, मैं भी तुम्हारे बच्चे को ज़रूर तलाश करूँगा। तुम मुझे उसका हुलिया बता दो। उस औरत ने अपने बेटे कार्लोस का हुलिया बयान करते हुए कहा, उसका कद तुम्हारे जितना है, बाल से आग घुंघरियाले हैं, माथे पर जख्म का निशान है। क्या तुम मेरे बच्चे को ढूंढ लाओगे बेटा? शहजाद बोला, मुझे काजी शहर से मुलाकात करनी है, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह तुम्हारे बेटे की तलाश में निकल खड़ा हूँगा। मुझे खुद अपने एक दोस्त सांची की तलाश भी है। अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो मैं दोनों को तलाश करने में कामयाब हो जाऊंगा। खुदा तुम्हें कामयाब करे मेरे बेटे। कार्लोस की माँ ने आंसू भरी आवाज़ में शहजाद को दुआ दी। शहजाद इजाज़त लेकर यहाँ से शहर एशबिलिया की तरफ चल पड़ा। यह हस्पानिया का एक बड़ा खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर था। हस्पानिया पर मुसलमानों की हुकूमत थी और मशहूर मुसलमान साइंसदान और हकीम इब्ने रुशद इस शहर का काजी था। उस वक्त शहर के दरवाजे के ऊपर मशालें रोशन थीं। शहजाद शहर में दाखिल हो गया। वो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि शहर की सड़कों की दोनों जानिब थोड़े थोड़े फासले पर फानूस रोशन थे। मकान 4-4 मंजिला थे और सड़क पुख्ता थी। यहाँ पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ भी बने हुए थे। एक पहरेदार अरबी में आवाज़ लगाता शहजाद के करीब आया और उससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ जाने का इरादा रखता है। शहजाद ने उसे भी यही बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, रात के वक्त शहर में दाखिल हुआ हूँ और किसी सराय की तलाश में हूँ। पहरेदार ने शहजाद को सराय का रास्ता बताया और आगे निकल गया। सराय शहर के बड़े दरवाजे के करीब ही थी। उसका बड़ा सा मेहराबी दरवाज़ा था जिसके अंदर एक कुशादा सेहन था। सेहन में ऊंट और घोड़े एक तरफ बंधे हुए थे। सामने की तरफ बरामदे के साथ साथ मुसाफिरों के आराम के वास्ते कोठरियां बनी हुई थीं। एक जगह शमा रोशन थी, यहाँ सराय का मालिक बैठा ऊँग रहा था। शहजाद ने एक कोठरी किराए पर ली और बाकी रात वहाँ आराम किया। फजर के वक्त एशबिलिया की मस्जिदों से आज़ान की आवाज़ें सुनाई दी। शहजाद का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया। ये सोचकर उसे बड़ी खुशी और फख्र महसूस हो रहा था कि वो यूरोप के एक ऐसे बड़े मुल्क में है जिस पर मुसलमानों की हुकूमत है। सराय से निकलकर वो एशबिलिया की एक खूबसूरत मस्जिद में आया। यहाँ दूसरे अरब, शामी, मुराकशी, मिस्री और हस्पानवी मुसलमान वज़ू कर रहे थे। शहजाद ने भी वज़ू किया, बाद जमात नमाज पढ़ी और एक उंदलसी मुसलमान से काजी शहर इब्ने रुशद के महल का पता पूछा। उंदलसी मुसलमान ने मुस्कुरा कर कहा, तुम इस शहर में अजनबी हो, इसलिए तुम्हें ये मालूम नहीं कि काजी शहर इब्ने रुशद किसी आलीशान महल में नहीं रहता, बल्कि शहर की एक आमसी हवेली में रहता है। वहीं वह मुकदमों का फैसला करता है और वहीं वो तालिब इल्मों को दरस भी देता है। शहजाद ये सुनकर बड़ा खुश हुआ कि मुसलमानों ने अपने दीन की सादगी और सच्चाई को हाथ से नहीं छोड़ा। मस्जिद से निकलकर वो काजी शहर इब्ने रुशद की हवेली की तरफ रवाना हुआ। यह हवेली शहर की एक गली के कोने पर थी। गली पुख्ता थी। पानी के निकास का बड़ा उम्दा इंतजाम किया गया था। गली में 2 जगहों पर साफ और पीने वाले पानी के नलके भी लगे थे। हवेली का बड़ा फाटक खुला था। एक दरबान पहरा दे रहा था। शहजाद ने उसे सलाम करके कहा, मैं काजी शहर से मुलाकात करने आया हूँ, क्या मैं उनसे इस वक्त मिल सकता हूँ? दरबान बोला, क्यों नहीं, काजी शहर से कोई भी शख्स जिस वक्त चाहे मिल सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। शहजाद ने सवाल किया, क्या उनसे पहले वक्त नहीं लिया जाता? दरबान बोला, काजी शहर का दरवाज़ा लोगों के लिए है, उनसे वक्त तलब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काजी शहर के पास लिए चलता हूँ। हवेली के अंदर एक गोल सहन था जिसके दरमियान में हौज के अंदर सफ़ेद चांदी जैसे पानी का फवारा चल रहा था। बरामदे में 2 हुजरे थे। एक हुजरे का आधा पट खुला था। मौसम खुनक था और सर्दी की आमद थी। दरबान हुजरे में गया और फिर फौरन ही बाहर आकर शहजाद से बोला, तुम अंदर जा सकती हो, काजी शहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। दरबान इतना कहकर चला गया। शहजाद को मालूम था कि हुजरे के अंदर दुनिया इस्लाम का पैकर, सारी दुनिया को मशहूर व मारूफ मुसलमान साइंसदान और तबीब इब्ने रुशद तशरीफ़ रखता है, जिसकी अरबी किताबों के लातीनी, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी और जर्मन तर्जुमे आज भी यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं। वह धड़कते दिल के साथ हुजरे में दाखिल हुआ। दिन काफ़ी निकल आया था।
हुजरे के रोशनदान में से सूरज की रोशनी एक तख्त पर पड़ रही थी जिस पर कालीन का टुकड़ा बिछा था। उस पर एक दूर अंदेश सुर्ख और सफ़ेद नौरानी चेहरे वाला उधेड़ उम्र हिस्पानवी मुसलमान साइंसदान इब्ने रुशद तकिए से टेक लगाए बैठा एक किताब पढ़ रहा था। शहजाद को आते देखकर उसने किताब बंद करके एक तरफ रख दी। शहजाद ने सलाम किया। इब्ने रुशद ने बड़ी शफकत से कहा, क्या बात है मेरे बेटे, अपना मसला बयान करो और मुझे अपना खादिम समझो। शहजाद अभी तक इब्ने रुशद की नौरानी शक्ल से निगाहें नहीं हटा सका था। वो इतनी बड़ी शख्सियत के सामने आकर गुमसुम हो गया था। इब्ने रुशद ने एक बार फिर बड़े नरम लहजे में कहा, तुम खामोश क्यों हो बेटा, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद है जनाब, मैं मुसाफिर हूँ, मुल्क शाम से आया हूँ। आपकी ज़ियारत का शौक मुझे यहाँ खींच लाया है। इब्ने रुशद ने कहा, मगर तुम्हारा लहजा शामियों जैसा नहीं है। ये बड़ी जहानत की बात थी कि इब्ने रुशद ने, क्योंकि शहजाद के साथ ऐसा होता था कि वो जिस मुल्क में जाता था उस मुल्क की ज़ुबानों से अपने आप आ जाती थी। यहाँ आते ही उसका अंदाज उंदलसियों जैसा हो गया था। शहजाद ने जल्दी से कहा, जी मेरे आबा और अजदाद उंदलस के थे। मैंने बचपन का कुछ हिस्सा शाम में गुजारा है जहाँ मेरे माँ बाप दफने हैं। मैं अब भी वहीं पढ़ता हूँ। आपसे इल्म हासिल करने का शौक़ यहाँ ले आया है। इब्ने रुशद ने शहजाद को अपने करीब तख्त पर बिठाया। काजी शहर की हैसियत शहर के गवर्नर जैसी थी, मगर उसमें हमारे यहाँ के गवर्नरों वाली कोई झूठी शान नहीं थी। शहजाद इस्लाम की सच्ची सादगी और अजमत को देख रहा था। इब्ने रुशद ने शहजाद से कहा, बेटा अगर तुम्हें इल्म हासिल करने का शौक़ है तो दोपहर के बाद मेरी दरसगाह में आ जाना। ये वक्त मेरे शहर के लोगों का वक्त है। मैं हक व इंसाफ के फैसले करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। शहजाद जल्दी से उठा और सलाम करके हुजरे से बाहर निकल गया। हवेली के दरवाजे पर आकर उसने दरबान से इब्ने रुशद की दरसगाह का पता पूछा और सराय में आकर बैठ गया। वो इब्ने रुशद की शख्सियत से बेहद मुतासिर हुआ था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अभी अभी इस्लाम की इतनी अजीम शख्सियत से मुलाकात करके आ रहा है। दोपहर तक वो सराय में ही रहा और सांची के बारे में गौर करता रहा कि वो कौन सा समुंदर हो सकता है जिसकी तह में छुपी हुई समुद्री चट्टान में सांची बंद है। शहजाद हिस्पानिया के शहर अशबिलिया में था, जहाँ से समुंदर ज्यादा दूर नहीं था, मगर शहजाद अजीम साइंसदान इब्ने रुशद का दर्स सुनने के बाद सांची और एसाई खातून के बेटे कार्लोस की तलाश में निकलना चाहता था। दोपहर के बाद शहजाद इब्ने रुशद की दरसगाह में पहुंच गया। वहां पहले से कई तालिब-इल्म अदब से बैठे थे, उनमें दूसरे मुल्कों से आए हुए तालिब-इल्म भी थे। शहजाद भी बड़े अदब आदाब से एक तरफ सिमट कर बैठ गया। इब्ने रुशद अजीम मुसलमान माहिर फल्कियात, साइंसदान और फ़लसफ़ी दरस दे रहा था। एक तालिब-इल्म ने सवाल किया, उस्ताद मोहतरम फ़लसफ़े के मायने हमें बताइए। इब्ने रुशद ने फरमाया, फ़लसफ़े का लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान का है। इसके मायने है दानाई से मोहब्बत करना, और दानाई का मकसद ये है कि इंसान अल्लाह और बंदे के दरमियान जो ताल्लुक है उसको पहचाने और पूरी इंसानियत और कायनात की भलाई के लिए सोचे और काम करे। दूसरे तालिब-इल्म ने सवाल किया, उस्ताद मोहतरम हम कायनात के साथ भलाई कैसे करें? इब्ने रुशद ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सारी कायनात को बड़े आला तरीन और बेदाग निज़ाम के साथ बनाया है। सारी कायनात में अल्लाह के बनाए हुए कवानीन काम कर रही हैं। सूरज एक खास वक्त पर निकलता है, मौसम वक्त पर आते हैं और गुजर जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहार में फूल ना खिलें और सूरज मशरिक से ना निकले। अल्लाह ताला ने इंसान को भी इसी कानून के साथ पैदा किया है। इसे हम ज़ाब्ता इखलाक भी कह सकते हैं। इसी ज़ाब्ता इखलाक पर चलकर हम कायनात की भलाई के साथ साथ इंसानियत की बेहतरी के लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। अब शहजाद ने एक सवाल कर दिया। उसने पूछा, उस्ताद मोहतरम फ़लसफ़े की रूह से इंसान किस तरह इस दुनिया में आला मुकाम हासिल कर सकता है? इब्ने रुशद ने फरमाया, सारे फ़लसफ़े का निचोड़ यही है कि इंसान इस दुनिया में आने के बाद काबिल इज़्ज़त मुकाम हासिल करे। फ़लसफ़ा इंसान को कायनात के नेक इरादों से रोशनास करता है। इस्लाम को इसलिए भी दीन फितरत कहा जाता है कि इस्लाम ने फितरत के असूलों को पहचान कर इंसान को उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की हदायत की है। हमारे बुजुर्गान दीन भी फितरत के मुताबिक सादा ज़िंदगी बसर करते थे। उनके दिल में सिवाय अल्लाह के और किसी का खौफ नहीं था। वो सादा ग़िज़ा खाते, हमेशा सच बोलते, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से कुछ नहीं मांगते थे। यूँ उनकी ज़िंदगियाँ बेदाग और फितरत के मुताबिक थीं। एक फ़लसफ़ा हमें सच्चाई, खुश इखलाकी, अदब, इज़्ज़त व वक़ार, तहज़ीब व शाइस्तगी और एक अल्लाह की इबादत का सबक नहीं सिखाता तो वो फ़लसफ़ा बेकार है। एक मुराकशी ने फरमाया, जो शख्स झूठ नहीं बोलता, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करता, बड़ों का अदब करता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पाबंदी करता है, हमेशा रिज़्क़े हलाल की खाता है, जो ज़्यादा नहीं बोलता, मेरे नज़दीक वह सबसे बड़ा फ़लसफ़ी है। इसके बाद इब्ने रुशद उठे और फरमाया, अब हमें काजी होने की हैसियत से
अपने फ़राइज़ अदा करने जाना है। इंशाल्लाह कल फिर दरस के वक्त मुलाकात होगी। इब्ने रुशद दूसरे कमरे में तशरीफ़ ले गए। दूसरे तालिब इल्म भी एक एक करके वहाँ से चले गए। शहजाद का जहन इस्लाम के इस अजीम फ़लसफ़ी साइंसदान की बातों से काफ़ी रोशन हो गया था। उसके इल्म में इजाफा हुआ था। वो भी आहिस्ता आहिस्ता सराय की तरफ चलने लगा। शहजाद सोचता जा रहा था कि वो अभी अभी एक ऐसे अजीम मुसलमान फ़लसफ़ी से मुलाकात की सआदत हासिल करके आ रहा है जिसे 20वीं सदी के यूरोप में सबसे ज़्यादा इज्जत और वक़ार का मुकाम हासिल है। यूरोप और अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी, कोई लाइब्रेरी ऐसी नहीं कि जिसमें उस मुसलमान फ़लसफ़ी इब्ने रुशद की किताबों के तर्जमे मौजूद ना हो। यूरोप में फ़लसफ़े का हर तालिब इल्म न सिर्फ उनके नाम से वाकिफ़ है बल्कि उनका नाम एहतराम से लेता है। काश हमें भी अपने इस्लामी फ़िक्र के इस अजीम विरसे की खबर होती। फिर शहजाद को ख्याल आया कि अब हम लोग अपने दीनी और तारीख़ी विरसे की शनाख्त भी करने लगे हैं और इस पर फ़ख्र भी करते हैं। इस मामले में बिलाशुबा हम यूरोप से बहुत आगे हैं। सराय में काफ़ी रौनक थी। कोई काफ़िला अभी अभी उतरा था। मुसाफिर ऊँटों पर से अपना सामान उतरवा रहे थे। शहजाद अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़ी मेहरबान आवाज़ में कहा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? शहजाद ने पलट कर देखा। उसके सामने एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग शक्ल आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में नरमी और मोहब्बत थी। शहजाद किसी को बताना नहीं चाहता था कि वो कौन है और कहाँ से आया है, क्योंकि ये उसका राज था और उसे किसी को बताना भी नहीं चाहिए था। उसने कहा, मेरा नाम शहजाद है और मैं मुल्क शाम से आया हूँ मोहतरम। बुजुर्ग मुस्कुराए और फरमाया, क्या तुम मुझे अपने कमरे में ले जाकर ठंडा पानी पिलाओगे? मुझे बड़ी प्यास लग रही है। ज़रूर ज़रूर, तशरीफ़ लाइए। ये कहकर शहजाद बुजुर्ग को अपने कमरे में ले आया। उन्हें बैठने के लिए चौकी पेश की और सुराही में से पानी निकाल कर पेश किया। बुजुर्ग ने थोड़ा सा पानी पीकर प्याला शहजाद के सामने कालीन पर रख दिया और कहा, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बेटा कि तुम कहाँ से आए हो। इस प्याले में झांक कर देखो। शहजाद ने प्याले में झांक कर देखा। प्याले के पानी में उसे अपना कमरा नजर आया जहाँ वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। ये उसी का कमरा था। मेज़ पर टेबल लैंप बुझा हुआ था। कमरे की खिड़की खुली थी। शहजाद तो दंग होकर रह गया। बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, जनाब मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर मैं यह राज किसी को बता नहीं सकता था। बुजुर्ग ने प्याले पर हाथ रखकर उठाया और उसमें शहजाद के कमरे की तस्वीर गायब हो गई। फिर फरमाया, बेटा शहजाद, मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने इस बड़े कीमती सफ़र के लिए तुम्हें चुना है। तुम अल्लाह ताला का जिस कदर शुक्र अदा करो कम है। शहजाद ने कहा, जनाब मैं तो हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। ये उसी का करम है कि मैं इस तारीखी सफ़र पर हूँ और इस्लाम के नामवर साइंसदानों से मुलाकातें कर रहा हूँ। बुजुर्ग ने कहा, यह सब अल्लाह ताला का करम है। शहजाद ने कहा, जनाब आपके सामने से पर्दे हट चुके हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सांची कहाँ है? ईसाई खातून का बेटा कार्लोस कहाँ है? बुजुर्ग ने फरमाया, सांची के बारे में तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा। हाँ, कार्लोस के बारे में तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वो इस वक्त साइप्रस के जजीरे के एक साहली जंगल में बहरी डाकुओं की कैद में है और वो उसे दूसरे लड़कों के साथ गुलाम बनाकर फरोख्त करने के लिए अगले माह मुल्क चीन की तरफ सफ़र करने वाले हैं। शहजाद ने ईसाई खातून से वादा किया था कि वो उसके बेटे कार्लोस को ज़रूर तलाश करके वापस लाएगा। चुनाचे वो अपना वादा निभाना चाहता था। उसने बुजुर्ग से कहा, मैं साइप्रस जजीरे कैसे पहुंच सकता हूँ? बुजुर्ग ने जवाब दिया, तुम्हें करताजना से एक बहरी जहाज़ मिलेगा जो साइप्रस पहुंचा देगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर बुजुर्ग कमरे से बाहर तशरीफ़ ले गए। शहजाद कुछ पूछने के लिए फ़ौरन कमरे से बाहर निकला, मगर बाहर उसे बुजुर्ग कहीं दिखाई ना दिए, जैसे एकदम से गायब हो गए हों। शहजाद वापस कमरे में आ गया। अब उसने इशबिलिया से करताजना जाने की तैयारी शुरू कर दी। 2 दिन बाद उसे एक काफिला मिला जो करताजना जा रहा था। शहजाद उस काफिले में शामिल हो गया और 3 दिन के सफ़र के बाद करताजना जा पहुंचा। करताजना से उसे एक छोटा बहरी जहाज़ मिला जो साइप्रस जाता था। साइप्रस समुंदर के दरमियान में एक बहुत बड़ा जजीरा है जो आज भी कायम है। समुंदर का रंग गहरा नीला था। यह बहीरा रूम था। ऐसा नीला और खूबसूरत समुंदर शहजाद ने पहले कभी नहीं देखा था। बहरी जहाज समुंदर में आगे बढ़ता जा रहा था। आखिर वह साइप्रस पहुंच गया। साइप्रस बड़ा ही खूबसूरत और सरसब्ज जजीरा था। शहजाद समुंदर के किनारे किनारे एक तरफ रवाना हो गया। चलते चलते उसे शाम हो गई। उसने रात उस जंगल में बसर की। दूसरे दिन सुबह के वक्त वो एक बार फिर बहरी डाकुओं की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो ऐसे साहिली इलाके में आ गया था जो बिल्कुल वीरान था। यहाँ कोई आबादी नहीं थी। शहजाद को समुंदर में एक बादबानी जहाज़ नजर आया। वह समझ गया कि यह डाकुओं का ही जहाज़ होगा और कार्लोस यहीं किसी करीबी जंगल में डाकुओं की कैद में पड़ा होगा। शहजाद एहतियात से चलने लगा। वो साहिल से हटकर दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान चल रहा था। यह इलाका नीम पहाड़ी था, यानी ऊंचे नीचे टीले चारों तरफ फैले हुए थे।
इन टीलों पर दरख्त और झाड़ियां उगी हुई थीं। आखिर एक टीले की दूसरी तरफ उसने कुछ आदमियों को देखा जो लकड़ियां काट रहे थे। शहजाद नीचे हो गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। दरख्तों में जो लोग लकड़ियां काट रहे थे उनके पांव में लोहे की जंजीरें पड़ी थीं। एक तरफ कुछ बहरी डाकू बैठे बातें कर रहे थे और साथ साथ पहरेदारी भी कर रहे थे। शहजाद अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। अब उसे कार्लोस की तलाश थी। आखिर उसे कार्लोस भी नजर आ गया। उसका वही हुलिया था जो उसकी माँ ने शहजाद को बताया था। स्याह घुंघराले बाल, दरमियाना शहजादे जितना कद, सफेद रंग और माथे पर एक तरफ जख्म का निशान भी था। कार्लोस जिस दरख्त को काट रहा था, शहजाद उसी के करीब ही झाड़ियों में छुपा हुआ था। पहरा देने वाले बहरी डाकू वहां से कुछ फासले पर थे। शहजाद झुका झुका कार्लोस के करीब गया और आहिस्ता से बोला, कार्लोस। कार्लोस ने चौंक कर झाड़ियों की तरफ देखा। शहजाद ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे तुम्हारी वालदा ने भेजा है। कैसी है मेरी माँ? कार्लोस बेख्तियार पुकार उठा। यह आवाज डाकुओं के कान में भी पड़ गई। एक बहरी डाकू लपक कर उसके पास आया और कड़क कर बोला, किससे बातें कर रहे थे? इतने में बहरी डाकू की निगाह शहजाद पर पड़ चुकी थी। उसने वही शहजाद को दबोच लिया और गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया और अपने साथियों को आवाज दी, ये देखो, मैंने एक दुश्मन लड़के को पकड़ा है। बाकी बहरी डाकू भी भागकर वहां आ गए। उन्होंने शहजाद को जकड़ दिया और उठाकर बहरी जहाज पर ले आए, जहां डाकुओं का कप्तान अरशे पर बड़े मजे से बैठा फल खा रहा था। उसके पास ही तेज खंजर पड़ा हुआ था। बहरी डाकू ने शहजाद को कप्तान के आगे फेंक दिया और बताया कि यह जासूस है जो हमारे गुलामों को भगा ले जाने के लिए आया था। कप्तान ने गजबनाक आंखों से शहजाद को देखा और गरजदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें किसने भेजा है? शहजाद बिल्कुल नहीं घबराया था। बड़े सुकून से उसने जवाब दिया, मैं मुल्क शाम का रहने वाला हूँ। सैरो सियाहत करता यहाँ आ गया हूँ। मुझे किसी ने नहीं भेजा। एक बहरी डाकू ने कहा, कप्तान ये झूठ बोलता है। ये हमारे गुलाम लड़कों को भगाने आया था। इसे जहाज के तय खाने में बंद कर दो और जहाज का लंगर उठा दो। हम गुलाम लड़कों को फरोख्त करने चीन की तरफ कूच करेंगे। उसी वक्त शहजाद को जहाज के निचले तय खाने में बंद कर दिया गया। बहरी डाकू ने जो दूसरे लड़के अगवा कर रखे थे उन्हें दूसरे तय खानों में बंद किया और जहाज का लंगर उठा दिया। जहाज समुद्र में अपने लंबे सफर पर रवाना हो गया। शहजाद को एक बात की तसल्ली थी कि ईसाई खातून का बेटा कार्लोस भी उस जहाज में कैद था। उसे कार्लोस की तलाश में मारा मारा फिरने की जरूरत नहीं थी। अगर उसे कोई तशवीश थी तो सिर्फ सांची की थी। सांची को भी शहजाद ने समुद्र की तह वाली चट्टान से आज़ाद कराना था, लेकिन अभी तक उसे ये इल्म नहीं था कि यह समुद्री चट्टान किस समुद्र की तह में है। शहजाद जहाज के तह खाने में कैबिन में अकेला बैठा सांची के बारे में ही गौर कर रहा था। सांची का लॉकेट अभी तक उसके पास ही था। बहरी डाकुओं में से किसी की उस पर नजर नहीं पड़ी थी, वरना वो उसे जरूर छीन लेते। जहाज खुले समुद्र में सफर कर रहा था। उसके बादबान खुले थे और तेज हवाएं उसे आगे ही आगे लिए जा रही थीं। शहजाद को वहां से फरार की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। जहाज को समुद्र में सफर करते 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन बहरी डाकुओं का यह जहाज बीच समुद्र में वाक़े एक छोटे से जजीरे में पहुंचा। उस जजीरे में बहरी डाकुओं के खानदान ही आबाद थे और यह डाकुओं का ही जजीरा था। यहाँ जहाज़ों से लूटा हुआ सामान और खाने पीने की चीज़ें फरोख्त होती थीं। बहरी डाकुओं के जहाज़ यहाँ 1 आध दिन के लिए रुकते। डाकू थोड़ा सा आराम करते। जहाज़ में पीने का पानी और खुराक भरी जाती। यहाँ स्मगल किया हुआ सामान भी बिकता था। बहरी कप्तान और उसके साथी डाकू जहाज से उतरकर जहाज के एक रेस्तोरां किस्म की दुकान में आ गए, जहाँ पहले से कुछ कातिल डाकू खा पी रहे थे और कहकहे लगा रहे थे। शहजाद को जो डाकू खाना वगैरह देने तय खाने में आता था उसने बताया था कि जहाज कातिलों के जजीरे पर 2 दिन रुकेगा, मगर तुम्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। शहजाद ने कोई जवाब न दिया था, मगर दिल में फरार की स्कीम तैयार कर रहा था। जहाज पर से सारे के सारे डाकू जजीरे पर उतर गए। सिर्फ 2 डाकू जहाज के ऊपर खड़े पहरा दे रहे थे। शहजाद ने कैबिन के दरवाजे को खोलने के लिए बाहर की तरफ धकेला। दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी थी। शहजाद ने लकड़ी का एक छोटा चम्मच पहले ही से छुपाकर अपने पास रख लिया था। चम्मच को दरवाजे की दर्ज में से बाहर को निकालने के बाद वो कुंडी को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी सी कोशिश के बाद कुंडी खुल गई। शहजाद ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और कैबिन से बाहर आ गया। उसने दरवाज़ा बंद करके दोबारा कुंडी लगा दी। उसके सामने बहरी जहाज की तंग सी राहदारी खाली पड़ी थी। वह दबे पांव चलता कोने वाले कैबिन के पास आकर रुक गया। यहाँ उसे कैबिन के अंदर से लड़कों की बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। ये वो लड़के थे जिन्हें डाकू ने जगह जगह से अगवा किया था और उन्हें बतौर गुलाम फरोख्त किया जाना था। शहजाद ने कुंडी खोल दी। अंदर 6-7 लड़के थे, उनमें कार्लोस भी था। शहजाद ने अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, खबरदार, ज़रा सा भी शोर ना हो। मैं तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए आया हूँ। इस वक्त बहरी डाकू जजीरे पर गए हुए हैं। मेरा ख्याल है ऊपर अरशे पर 1-2 डाकू पहरा दे रहे होंगे। हम उन्हें चलकर काबू करते हैं। कार्लोस, क्या तुम मेरे साथ चलोगे?
कार्लोस एक बहादुर ईसाई लड़का था। आगे बढ़कर बोला, मैं जरूर चलूंगा, लेकिन बड़ी एहतियात की जरूरत होगी। क्या तुम लोगों के पास कोई चाकू छुरी है? शहजाद ने पूछा। कार्लोस बोला, हमारे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आओ। ये कहकर शहजाद ने कैबिन को बाहर से कुंडी लगाई और कार्लोस को लेकर दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर अर्शे पर सूरज गुरूब होने के बाद की हल्की हल्की सुरमई सी धुंधलाहट फैली हुई थी। शहजाद ने कार्लोस को नीचे बैठने का इशारा किया और खुद गौर से अर्शे यानी जहाज के ऊपर वाले सहन में निगाह डाली। अर्शे के कोने वाले जंगले के साथ दो बहरी डाकू टेक लगाए बातें कर रहे थे। शहजाद को एक बार सांची ने कहा था, शहजाद, अगर तुम पर कभी कोई ऐसी मुसीबत पड़ जाए कि उससे निकलना मुश्किल हो जाए और तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सर पर खड़ा हो, तो मेरे लॉकेट को मेरा नाम लेकर उसकी तरफ फेंकना, फिर तुम देखना कि लॉकेट क्या करता है। उस वक्त तो खुदा जाने कैसे शहजाद को सांची की इस बात का ख्याल आ गया था। वो अर्शे पर औंधे मुंह लेट गया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों डाकुओं की तरफ बढ़ना शुरू किया। शाम के हल्के अंधेरे की वजह से वो नजर नहीं आता था, फिर भी वो डाकुओं से कोई 10 कदम के फासले पर रुक गया। तब शहजाद ने गले में से सांची का लॉकेट उतारा और दबी जुबान में सांची का नाम लेकर उसे फेंक दिया। अर्शे के तख्ते पर गिरते ही लॉकेट एक काले सांप में बदल गया। शहजाद ये देखकर हैरान हो गया। सांप बहरी डाकुओं की तरफ रेंगता जा रहा था। दोनों डाकू अपने ध्यान में जंगले के साथ टेक लगाकर खड़े एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उनमें से किसी की नजर सांप पर नहीं पड़ी थी। सांप फर्श पर रेंगता हुआ उनके पीछे पहुंच गया था। एकदम से सांप ने अपना फन खोल दिया और फिर पीछे से एक बहरी डाकू की पिंडली पर डस लिया। बहरी डाकू को यूं लगा जैसे उसकी पिंडली में किसी ने सुई चुभो दी हो। उसने झुककर पिंडली पर हाथ फेरना चाहा, मगर यह तिलिस्मी सांप था और इसका जहर बहुत बड़ा हाथी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जो ही डाकू नीचे झुका वो गिर पड़ा और उसका हलक बंद हो गया। सांस घुट गया और जिस्म पत्थर की तरह बेहोश होने के बाद गर्म पानी की तरह उबलने लगा। दूसरा बहरी डाकू शशदर होकर रह गया था, यानी वो हक्का बक्का हो गया था कि उसके साथी को ये अचानक क्या हो गया। वह भागने ही लगा था कि सांप ने उसे भी डस लिया। वो भी नीचे गिरा और उसके जिस्म से भी बुलबुले उठने लगे। शहजाद ये सारा रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर देख रहा था। सांप वापस शहजाद के पास आया और फिर से सांची के लॉकेट में तब्दील हो गया। शहजाद ने लॉकेट गले में डाला, कार्लोस को इशारा किया और वो जहाज की दूसरी तरफ आ गए। वहां एक कश्ती समुद्र में डोल रही थी, उसके साथ रस्से की सीढ़ी बंधी थी। शहजाद ने कार्लोस से कहा, जल्दी से वापस जाकर लड़कों को बुला लाओ। कार्लोस दौड़कर नीचे गया और थोड़ी ही देर में 7 लड़कों को ऊपर ले आया। शहजाद ने उन्हें सीढ़ी से नीचे उतरने का इशारा किया। 7 लड़के कश्ती में उतर गए। अब ऊपर सिर्फ कार्लोस और शहजाद ही रह गए थे। वो उतरने ही लगे थे कि अचानक सीढ़ी की रस्सी टूट गई और वो नीचे समुद्र में जा गिरी। कार्लोस ने कहा, अब क्या करें? शहजाद बोला, फिक्र न करो, हम दूसरी कश्ती ले लेंगे। फिर शहजाद ने नीचे कश्ती में बैठे लड़कों से कहा, यहाँ से फरार होकर खुले समुद्र में निकल जाओ। अब आगे तुम्हारी किस्मत, यहाँ से तुम आज़ाद कर दिए गए। लड़कों ने चप्पू उठाए और कश्ती को चलाते जहाज से दूर होते चले गए। जब उनकी कश्ती रात के बढ़ते हुए अंधेरे में गुम हो गई तो कार्लोस ने फिर कहा, अब हमें भी किसी तरफ फरार हो जाना चाहिए। एक कश्ती पीछे समुद्र के दूसरे कोने से लटक रही है। जो ही वो दोनों जहाज के दूसरे कोने की तरफ बढ़े, 6-7 बहरी डाकू जहाज पर चढ़ आए। उनकी नज़र शहजाद और कार्लोस पर पड़ी तो उन्होंने दोनों को घेर लिया और तलवारें निकाल लीं। शहजाद को मालूम था कि उस पर तलवार का वार असर नहीं करेगा, मगर कार्लोस मारा जाएगा। वो लॉकेट उन पर फेंक देता तो ज्यादा से ज्यादा सांप 2 डाकुओं को डस लेता। इतनी देर में दूसरे डाकू सांप के टुकड़े उड़ा सकते थे। बस शहजाद ने हाथ ऊपर उठा दिया और कहा, हम अपने आप को तुम्हारे हवाले करते हैं। डाकू उन दोनों को खींचते हुए नीचे ले गए। वहां जाकर पता चला कि बाकी कैदी लड़के भी फरार हो गए हैं। उसी वक्त कप्तान को खबर की गई। कप्तान गुस्से में पागल हो रहा था। उसके सारे गुलाम भाग गए थे। उसने हुक्म दिया कि समुद्र में उन्हें तलाश किया जाए, मगर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि समुद्र में तूफान आ गया। हवाएं तेजी से चल रही थीं। ये हवाएं आंधी में बदल गईं। फिर बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। समुद्री मौजें साहिल से टकराने लगी। बहरी डाकुओं का जहाज खिलौने की तरह डोलने लगा। उसका एक मस्तूल टूटकर गिर पड़ा। डाकुओं को अपनी पड़ गई और अगरचे कार्लोस और शहजाद दोबारा कैदी बनकर रह गए, मगर बाकी के लड़कों को फरार का मौका मिल गया। सारी रात तूफान शोर मचाता रहा। सुबह तूफान रुका तो जहाज की मुरम्मत शुरू हो गई। बहरी डाकुओं के कप्तान को सख्त गुस्सा था कि उसके गुलाम लड़के भागने में कामयाब हो गए। उसने शहजाद और कार्लोस को जहाज से उतरवाया और जजीरे पर एक वीरान जगह पर ले आया। उसके साथ 2 डाकू भी थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। कप्तान डाकू ने हुक्म दिया, इन दोनों की गर्दनें उड़ा दो। एक डाकू तलवार लिए आगे बढ़ा। शहजाद ने लॉकेट गले से उतारते हुए कहा, ये मेरा लॉकेट समुद्र में फेंक देना, ये मेरी माँ की निशानी है। ये कहकर शहजाद ने सांची का नाम लिया और लॉकेट को डाकू की तरफ फेंक दिया, मगर लॉकेट सांप में तब्दील न हुआ।
डाकू ने झुककर लॉकेट उठा लिया। शहजाद का दिल डूबने लगा। लॉकेट सांप नहीं बना था। अब कार्लोस की मौत यकीनी थी। शहजाद ने हाथ उठाया और डाकू कप्तान से मुखातिब होकर बोला, कप्तान, तुम मुझे हलाक नहीं कर सकोगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तलवार मेरे सीने में घोंप कर देख सकते हो। कप्तान हंसा, अपने दोनों डाकुओं की तरफ देखा और बोला, ये लड़का क्या कह रहा है? अच्छा, पहले इसके पेट में तलवार घोंपो, देखता हूं ये कैसे नहीं मरता। शहजाद यही चाहता था कि पहले कार्लोस पर वार न किया जाए ताकि वो बच जाए। कप्तान का हुक्म पाकर बहरी डाकू तलवार लिए शहजाद की तरफ बढ़ा। शहजाद ने दोनों बाजू खोल दिए। कार्लोस सहमी हुई नजरों से शहजाद को देख रहा था। शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, वार करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? डाकू ने पूरी ताकत से तलवार की नोक शहजाद के पेट में घोंप दी। तलवार की नोक दूसरी तरफ से बाहर निकल आई, मगर शहजाद अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता रहा। उसके जिस्म से खून का एक कतरा भी न निकला था। कार्लोस, कप्तान और दोनों डाकुओं की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। तलवार अभी तक शहजाद के पेट में आर पार थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं ना कहता था कि तुम मुझे हलाक ना कर सकोगे। डाकू कप्तान को गुस्सा आ गया। वो तलवार लेकर खुद शहजाद की तरफ बढ़ा और तलवार का भरपूर हाथ शहजाद की गर्दन पर मारा। तलवार शहजाद की गर्दन के आर पार निकल गई, मगर उसकी गर्दन अपनी जगह पर वैसे की वैसी ही रही। अब तो कप्तान खौफ खा गया। शहजाद ने अपने पेट में से तलवार निकालकर परे फेंक दी और रोबदार आवाज में कहा, तुमने देख लिया कि तुम्हारी तलवारें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, इसलिए कि अल्लाह मेरे साथ है। कप्तान और दूसरे डाकू खौफ के मारे कांप रहे थे। वो शहजाद को कोई जिन भूत समझ रहे थे। वो एकदम शहजाद के आगे दो जानू हो गई और हाथ बांधकर मुआफी मांगने लगे। शहजाद ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और कप्तान से कहा, अल्लाह तुम्हें माफ करे। अब तुम ऐसा करो कि मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा समुंदर है जिसके नीचे पथरीली चट्टानें पाई जाती हैं। कप्तान ने अदब से अर्ज की, जनाब, यहाँ से 50 मील जनूब में एक ऐसा स्याह समुंदर है। उस समुंदर की तरफ कभी कोई जहाज नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर बड़ी खतरनाक पथरीली चट्टानें हैं। शहजाद ने कहा, तुम हम दोनों को उस समुंदर तक ले चलो, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। कप्तान बोला, जो हुक्म आपका। शहजाद और कार्लोस बहरी डाकुओं के जहाज पर आ गए। कार्लोस भी शहजाद से बड़ा मुतासिर हुआ था और उसे कोई जिनभूत समझ रहा था, वरना ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी के पेट में तलवार घोंपी जाए और उसे कुछ ना हो। कार्लोस ने शहजाद की करामत को अपनी आंखों से देख लिया था। उसी वक्त जहाज के बादबान खोल दिए गए और वह स्याह समुंदर की तरफ चल पड़ा। जहाज का कप्तान और दूसरे डाकू शहजाद से डरने लगे थे। उनमें यह बात मशहूर हो गई थी कि शहजाद एक जिन भूत है जो एक लड़के की शक्ल में उनके साथ सफर कर रहा है। शहजाद और कार्लोस की बड़ी खिदमत होने लगी थी। उन्हें आला से आला खाने और फल पेश किए जाते जिन्हें वो मजे से खाते। कार्लोस ने डरते डरते शहजाद से पूछ ही लिया, शहजाद भाई, क्या तुम सचमुच जिन भूत हो? शहजाद हंस दिया, बोला, तुम ऐसा ही समझो, क्योंकि मैंने तुम्हें असल बात बताई तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। कार्लोस ने आगे कोई बात न की। दूसरे दिन शाम के वक्त डाकू कप्तान ने जहाज को स्याह समुद्र में पहुंचने के बाद एक जगह लंगर फेंक कर रोक दिया और शहजाद से कहा, जनाब, यहाँ से आगे समुद्र के नीचे खतरनाक चट्टानों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जहाज आगे गया तो उनसे टकरा कर पास पास हो जाएगा। अब फरमाइए, क्या हुक्म है? शहजाद बोला, मुझे कश्ती में उतार दो और तुम लोग जहाज में इस जगह मेरा इंतजार करो। उस वक्त एक कश्ती में बिठाकर शहजाद को समुद्र में उतार दिया गया। शहजाद ने जाते हुए कप्तान को ताकीद कर दी थी कि कार्लोस की पूरी तरह से हिफाजत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे जहाज के परखच्चे उड़ा दूंगा। कप्तान ने हाथ बांध कर जवाब दिया था, हजूर, कार्लोस हमारा मेहमान है, हम अपने से बढ़कर उसकी हिफाजत करेंगे। शहजाद कश्ती में अकेला बैठा चप्पू चलाता जहाज से रवाना हो गया। यहाँ समुद्र का पानी स्याह था। जब वो जहाज से कुछ दूर हो गया तो एक जगह उसकी कश्ती समुद्र की सतह के अंदर ऊपर को उभरी, चट्टान की नोक से टकराई। शहजाद ने कश्ती को काबू में किया और उसे जरा परे ले जाकर गौर से समुद्री मौजों को देखा जो समुद्री चट्टानों की नोक से टकराकर वहां घूम रही थी। शहजाद ने लॉकेट हाथ में ले लिया और बोला, सांची सांची, अगर तुम समुद्र के नीचे चट्टान में बंद हो तो जवाब दो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूँ। लॉकेट दूसरी बार जब सांप नहीं बना था तो शहजाद को यकीन सा हो गया था कि शायद उसकी ताकत खत्म हो गई है। उसे उस वक्त भी यही शक था कि शायद लॉकेट काम नहीं करेगा, मगर उसके बोलते ही समुद्र की तह से सांची की कमजोर सी आवाज सुनाई दी, शहजाद, अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गए। मैं तुम्हारी कश्ती के बिल्कुल नीचे वाली चट्टान में बंद हूँ, मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करो। सांची की आवाज़ सुनकर शहजाद की जान में जान आई। उसने पूछा, सांची, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? सांची की आवाज़ आई, शहजाद, तुम जिन डाकुओं के साथ यहाँ तक आए हो उनको वापस भेज दो, उसके बाद मेरे पास इसी जगह वापस आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना होगा। शहजाद बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। ये कहकर शहजाद तेजी से कश्ती को लेकर बहरी डाकुओं के जहाज पर आ गया। उसने कप्तान से कहा, कार्लोस मेरा भाई है, इसको अपनी हिफाजत में इसकी वालदा के पास साइप्रस पहुंचा दो। अगर तुम लोगों ने कार्लोस को इसके घर ना पहुंचाया तो याद रखो
मैं अपने तिलिस्म से तुम्हें इसी जगह जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम मेरी ताकत देख चुके हो। डाकू कप्तान ने हाथ बांधकर कहा, जनाब आप बेफिक्र रहें, हम कार्लोस को अपनी हिफाजत में उसके घर पहुंचा देंगे। मगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे क्या? शहजाद ने कहा, मुझे यहाँ एक दोस्त से मिलना है। फिर उसने कार्लोस से कहा, कार्लोस मेरे भाई, तुम इत्मीनान से अपने घर जाओ, तुम्हारी वालदा तुम्हारी राह देख रही है। मुझे खुशी है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। कार्लोस ने शहजाद को गले लगाया और शहजाद एक बार फिर कप्तान को हदायत करने के बाद कश्ती में उतर गया और चट्टानों की तरफ कश्ती चलाने लगा। दूसरी तरफ बैरी डाकू ने जहाज का लंगर उठा दिया और जहाज साइप्रस की तरफ रवाना हो गया ताकि कार्लोस को उसकी वालदा के पास पहुंचा दिया जाए। शहजाद समुद्र में उस जगह पर आ गया जहां समुद्री चट्टान की चौड़ाई जरा सी समुद्र से बाहर निकली हुई थी। उस वक्त रात का अंधेरा छाने लगा था। शहजाद ने सांची को मुखातिब करते हुए कहा, सांची मैंने जहाज को वापस भेज दिया है, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। मुझे बताओ अब मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। समुद्र के अंदर से सांची की आवाज आई, अपनी कश्ती को चट्टान की कग्गर तक लाओ, फिर कग्गर को दोनों हाथों से पकड़कर कश्ती को छोड़ दो, इसके साथ ही तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। शहजाद को भला क्या एतराज हो सकता था, उसने ऐसा ही किया। कश्ती को समुद्री मौजों में चलाता चट्टान की चोटी तक लाया, उसके बाहर निकले हुए कग्गर को दोनों हाथों से पकड़ा और कश्ती में से उछलकर चट्टान पर बैठ गया। कश्ती समुद्री मौजों पर डोलती दूर निकल गई। शहजाद चट्टान के कग्गर पर बैठा था। उसने बुलंद आवाज में कहा, सांची मैं चट्टान के कग्गर पर बैठा हूँ, तुम कहाँ हो? क्या मुझे नीचे आना होगा? सांची ने कोई जवाब न दिया। इसकी बजाय एक गिड़गिड़ाहट की आवाज आई और चट्टान समुद्र के नीचे चली गई। शहजाद भी चट्टान के साथ ही नीचे पानी में उतर गया। फिर उसे कोई होश न रहा। वो बेहोश हो गया था, मगर चट्टान ने उसे अपने साथ चिमटा लिया था। चट्टान समुद्र के अंदर उतरती चली जा रही थी, यहाँ तक कि वो समुद्र की तह के अंदर चली गई। इसके साथ ही समुद्र में सुकून सा आ गया। यूं लगता था कि वहां कभी कोई चट्टान नहीं थी। शहजाद को जब होश आया तो उसने देखा कि वो नीले रंग वाले गोल कमरे में कुर्सी पर बैठा है। कमरे में नीली रोशनी फैली हुई है। दीवारों पर जगह जगह मछलियों के हड्डी के पिंजर लटक रहे हैं। उसके दोनों जानिब ऐसे आदमी खड़े हैं जिनके धड़ इंसानों के हैं मगर सर मछलियों के बने हुए हैं। उनके जबड़े इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे हैं जिस तरह पानी के अंदर मछली के जबड़े हिलते रहते हैं। एक ऊंचे कद का आदमी आगे खड़ा है जो उन सबका बादशाह लगता है। उसका सर बड़ी शार्क मछली का है और उसके हाथ में एक नीला आसा है। उस शार्क इंसान ने शहजाद को होश में आते देखा तो उसके हलक से बंद बंद अजीब सी आवाज निकली, तुम हमारी कैद में हो, तुम्हारा दोस्त सांची भी हमारी कैद में है। उसने इशारा किया। एक मछली आदमी ने सतून के पीछे से एक पिंजरा उठाकर शहजाद के सामने कर दिया। उस पिंजरे में शीशे का चौकोर डब्बा रखा था। डब्बे में पानी भरा था। उस पानी में सांची नन्ही सी मछली की शक्ल में तैर रहा था। सांची का धड़ मछली का था मगर सर इंसान का था। सांची ने शहजाद की तरफ देखा तो कुछ कहा मगर उसकी आवाज पानी के बुलबुले बनकर शीशे के डब्बे में ही रह गई। शहजाद के जिस्म में दहशत की लहर सी दौड़ गई। शार्क इंसान के इशारे से सांची वाला डब्बा सतून के पीछे मेज पर रख दिया गया। ये गोल कमरा शहजाद को किसी बहुत बड़ी मछली का पेट मालूम होता था क्योंकि इसकी छत मछली की रीढ़ की बहुत बड़ी हड्डी की तरह बनी हुई थी। शार्क इंसान अब शहजाद की तरफ मुतवज्जा हुआ और अपनी नन्ही सी बंद आवाज में बोला, तुम दोनों सारी जिंदगी भी अगर कोशिश करते रहो तो यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। यहाँ से फरार होने के ख्याल को हमेशा के लिए दिल से निकाल दो। तुम कौन लोग हो और मुझे और सांची को यहाँ क्यों कैद किया है? शार्क इंसान के मछली वाले जबड़े 1-2 सेकंड तक अपने आप हिलते रहे। फिर आवाज आई, इस सवाल का जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। इस वक्त हम तुम्हें एक जिंदा तस्वीर दिखाना चाहते हैं। शार्क इंसान ने दूसरी बार इशारा किया। इस दफा 2 मछली आदमी पहले गार में गए और जब वापस आए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सीप उठा रखी थी। ये बहुत बड़ी सीप का सिर्फ एक गोल टुकड़ा था। उसको उन्होंने सामने दीवार के साथ लगा दिया। सीप की सतह शीशे की तरह चमक रही थी। शार्क इंसान बोला, इस सीप की सतह को देखते रहो, तुम्हें अभी इसमें एक ऐसी जिंदा तस्वीर दिखाई देगी जिसको तुम एक लम्हे में पहचान लोगे। ये कहकर शार्क इंसान ने अपने असा का रुख सीप की तरफ किया। सीप के शीशे पर टेलीविजन की तरह लकीरें सी नमूदार हुईं। लकीरें गायब हो गईं और फिर वहां एक ऐसा मंजर उभर आया जिसको देखते ही शहजाद के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तस्वीर में उसके कराची वाले मकान का मंजर नजर आ रहा था। ये कमरा शहजाद की बहन का था और उसकी छोटी बहन पलंग पर बिस्तर पर लेटी किताब पढ़ रही थी। शहजाद ने बेख्तियार कहा, गजाला बहन। शार्क इंसान ने कहा, वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकती, वो तुम्हें देख भी नहीं सकती, सिर्फ तुम उसे देख सकते हो और उसकी आवाज भी सुन सकते हो। शहजाद ने ऐसा तिलिस्मी मंजर इससे पहले सारे सफर में कहीं नहीं देखा था। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? कौन हो तुम लोग? शार्क इंसान 2 सेकंड तक आहिस्ता आहिस्ता अपने जबड़े हिलाता रहा। फिर बोला, हम कौन लोग हैं ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। हम क्या चाहते हैं ये तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा। शार्क इंसान ने यह कहा और सीप की जिंदा तस्वीर के अंदर अपना हाथ डालकर
बिस्तर पर किताब पढ़ती शहजाद की छोटी बहन की गर्दन पर रख दिया। जो ही उसका हाथ गजाला की गर्दन से छुआ, वो बेहोश होकर सुकड़कर चिड़िया जितनी हो गई। शार्क इंसान ने उसे बिस्तर से उठाकर अपनी मुट्ठी में पकड़ा और हाथ सीप के चौकठे से बाहर निकाल लिया। शहजाद के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। शार्क इंसान ने अपनी मुट्ठी शहजाद के आगे करके खोल दी। उसकी नीली हथेली पर शहजाद की छोटी बहन गजाला नन्ही सी चिड़िया जितनी बनकर बेहोश पड़ी थी। वो चीख उठा, मेरे खुदा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम वैशी जालिम लोग मुझसे क्या चाहते हो? शहजाद ने उठने की कोशिश की, मगर उसे महसूस हुआ कि वो कोशिश के बावजूद अपने जिस्म को कुर्सी से अलग नहीं कर सका, जैसे उसे कुर्सी के साथ चिपका दिया गया था। शार्क इंसान और दूसरे मछली इंसान शहजाद को साकित आंखों से बराबर घूम रहे थे। शहजाद ने अपना सर पकड़ लिया और चिल्लाया, ये सब क्या है? तुम क्या चाहते हो? क्या चाहती हो तुम? शहजाद की आवाज़ मछली के पेट जैसे गोल कमरे में गूंज कर रह गई। शार्क इंसान ने शहजाद की नन्ही चिड़िया जितनी बेहोश बहन को शीशे के एक डिब्बे में बंद कर दिया और शहजाद की तरफ देखकर कहा, अब मेरी बात गौर से सुनो। हमें तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुम आज से 1000 बरस आगे के ज़माने से सांची की मदद से यहाँ आए हो। हमें किसी ऐसे ही लड़के की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी मखलूक में से कोई भी तुम्हारे ज़माने में दाखिल नहीं हो सकता था। हमने पहले सांची को कैद किया और फिर उसकी आवाज़ की मदद से तुम्हें यहाँ समुंदर के नीचे अपनी दुनिया में बुला लिया। शहजाद ने तल्ख लहजे में पूछा, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो? शार्क इंसान थोड़ी देर खामोशी से मछली की तरफ जबड़ों को ऊपर नीचे करता रहा, फिर अपनी मिनमनी आवाज में बोला, गौर से सुनो। हमें तुम्हारे सन 1990 के ज़माने की किसी ऐसी लड़की का दिल चाहिए जिसके माँ बाप मर चुके हों। ऐसी लड़की तुम्हें तुम्हारे शहर में आसानी से मिल जाएगी। तुम उसके पास जाओगे, उसे वर्गला कर किसी वीरान जगह पर ले जाओगे, फिर खंजर से उसे हलाक कर डालोगे और उसके सीने से उसका दिल निकाल कर हमारे पास लाओगे। जब तुम यतीम लड़की का दिल लेकर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हें, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी बहन गजाला को न सिर्फ आज़ाद कर देंगे, बल्कि तुम्हें तुम्हारे घर भी पहुंचा देंगे। बस इस काम के लिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। शहजाद ये सुनकर हैरान परेशान हो गया कि ये मकरू जालिम लोग उससे क्या मांग रहे हैं। उसने कहा, अगर तुम मेरी बहन को उसके घर से यहाँ ला सकते हो तो खुद ही शहर की किसी यतीम लड़की का दिल क्यों नहीं निकाल लेते? क्या ये तिलिस्मी शीशा तुम्हारी अपनी कोई मदद नहीं कर सकता? बात बड़ी माकूल थी, मगर शहजाद को ये मालूम नहीं था कि ये समुद्री मखलूक सिर्फ उसी आदमी का घर सीप के शीशे पर रख सकते हैं जो उनके पास उनकी कैद में मौजूद हो। शार्क इंसान ने शहजाद की तरफ उसीलिए नजरों से देखा और कहा, तुम्हें सवाल करने का हमने हक नहीं दिया। हम तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं। अगर 2 दिनों के अंदर अंदर तुम अपने शहर की किसी यतीम लड़की का दिल निकाल कर हमारे पास ना लाए तो हम तुम्हारी छोटी बहन को हलाक कर देंगे। शहजाद ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं तैयार हूँ। मेरी प्यारी बहन को कुछ ना कहना, मैं तुम्हारा हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। शार्क इंसान के जबड़े तेज तेज हिलने लगे। वो बोला, शाबाश, मगर एक बात याद रखना, अगर तुम किसी जानवर का दिल निकाल कर लाए तो हमें फौरन उसका इल्म हो जाएगा और फिर अपनी बहन के साथ तुम्हें भी मौत का मजा चखना होगा। शहजाद घबरा गया, कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तैयार हूँ, तुम जो कहोगे वही करूंगा। शार्क इंसान ने सीप के शीशे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आगे बढ़कर सीप के शीशे में दाखिल हो जाओ और एक बात को भी याद रखना, तुम जब अपने शहर में जाओगे तो तुम सबको देखेगे, मगर तुम्हें ना कोई देख सकेगा और ना तुम्हारी आवाज़ ही सुन सकेगा। इसलिए किसी से बात करने की तुम्हें ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तुम सिर्फ किसी यतीम लड़के के घर जाओगे और उसे वर्गला कर अपने साथ वीराने में ले जाकर उसके सीने से उसका दिल चीर कर जहाँ तुम तसव्वुर से बाहर निकलोगे उसी जगह आकर खड़े हो जाओगे। हम तुम्हें वहाँ से उठा लेंगे। अब शीशे की तस्वीर में दाखिल हो जाओ। शहजाद सीप के शीशे की तरफ बढ़ा और जिंदा तस्वीर में दाखिल हो गया। वो अपनी छोटी बहन के कमरे में दाखिल हुआ था, मगर जब उसे होश आया तो उसने देखा कि दिन का वक्त है और वो शहर के साले समुंदर पर खड़ा है। उसने गौर से इधर उधर देखा। कुछ लोग समुद्र में नहा रहे थे। शहर की तरफ जाती सड़क पर कारें आ जा रही थीं। ये पता चलाने के लिए कि वो किसी को नजर आता है कि नहीं, शहजाद ने आगे बढ़कर एक रेडी वाले से पूछा, भाई ये मोतियों का हार कितने में दोगे? मगर रेडी वाले ने ना उसे देखा और ना उसकी आवाज़ ही सुनी। वो उसी तरह रेडी के पास खड़ा चीज़ों की झाड़ पोंछ करता रहा। शहजाद को यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा और उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। वो एक बस में बैठकर अपने घर की तरफ आ गया। उसका घर बिल्कुल खाली था। वहाँ उसे न अपनी अम्मी नजर आई और न डैडी। घर में कोई सामान भी नहीं था। शहजाद परेशान होकर वहाँ से निकल आया। वो समझ गया कि चूंकि वो रात के वक्त ख्वाब के आलम में अपने घर से जुदा हुआ था, इसलिए उसे वो मंजर दोबारा सिर्फ उसी सूरत में नजर आ सकता है जब वो सांची के साथ पुराने ज़माने से अपने ज़माने में आएगा। शहर वही था, ट्रैफिक का शोर मचा था, दोपहर का वक्त था, शहर में हर तरफ रौनक थी। शहजाद को इस हकीकत का शदीद एहसास था कि वो एक अजीबोगरीब मुसीबत में फंस गया है और उसकी बहन यकीनन शार्क इंसान की कैद में है। और अगर वो किसी यतीम लड़की का दिल साथ ना लेकर गया तो
तो ये जालिम मखलूक उसकी बहन को हलाक कर डालेगी। मगर शहजाद ऐसी भयानक हरकत कभी नहीं कर सकता था। वो ये जुल्म नहीं कर सकता था, लेकिन फिर क्या करे। अगर वो किसी जानवर का दिल निकाल कर ले जाता है तो शार्क इंसान को फौरन पता चल जाएगा और उसकी बहन को मौत की नींद सुला दिया जाएगा। अगर वो ना मर सका तो उसकी बहन जरूर मर जाएगी। सोच सोचकर शहजाद का सर चकराने लगा। आखिर शहजाद के जहन ने एक फैसला किया, चाहे कुछ भी हो, मैं किसी मासूम यतीम लड़की को कत्ल करके उसका दिल निकाल कर नहीं ले जा सकता। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। शहजाद सारा दिन शहर की सड़कों पर फिरता रहा। उसे कोई नहीं देख रहा था, मगर वो सब लोगों को देख रहा था। रात हो गई। वो एक बार फिर अपने घर की तरफ आ गया। उसका घर उसी तरह खाली पड़ा था, वहां कोई नहीं था। शहजाद वापस आ गया। रात उसने समुद्र के किनारे गुजार दी। दूसरे दिन उसने तरखान की एक दुकान से लकड़ी का छोटा सा बॉक्स उठाया और मार्केट में आ गया। यहाँ कसाबों की दुकानें थीं। उनकी दुकानों पर ज़िबा किए गए बकरे लटक रहे थे। शहजाद को कोई देख तो नहीं रहा था, इसलिए उसने बड़ी आसानी से उल्टे लटके हुए बकरे के अंदर हाथ डालकर उसका दिल निकाला। उसे लकड़ी के डिब्बे में बंद करके हाथ में उठाया और जिस जगह समुद्र के किनारे वो नमूदार हुआ था वहां आकर खड़ा हो गया। दिन काफी निकल आया था। सूरज की रोशनी में समुद्र की लहरें चांदी की तरह चमक रही थीं। शहजाद को इसी जगह खड़े होने के लिए कहा गया था। शहजाद हाथ में बकरी का दिल वाला डब्बा लिए खामोश खड़ा आसमान को तक रहा था। अचानक उसके जिस्म को पीछे से एक हल्का सा झटका लगा और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। आंखें खुली तो देखा कि वो उसी समुद्री मखलूक के पास गोल नीले कमरे में खड़ा है। सामने सीप का चौकटा है। वो उसी सीप के शीशे में से निकलकर बाहर आया था। शार्क इंसान की छोटी छोटी आंखें शहजाद के चेहरे पर लगी थीं। उसकी मिनमिनी आवाज आई, क्या तुम यतीम लड़की का दिल निकाल कर ले आए हो? शहजाद ने लकड़ी का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, हाँ, इसमें मेरे शहर की एक यतीम लड़की का दिल है जो मैंने उसका सीना चीर कर निकाला है। मगर एक बात का ख्याल रखना, इस डब्बे को 2 दिन तक बिल्कुल ना खोला जाए, वरना यतीम लड़की का दिल यहाँ की नई फिजा में एकदम जाहिर होने से खून बनकर बह जाएगा। शार्क इंसान ने कहा, ठीक है, हम इसे 2 दिन बाद खोलेंगे, लेकिन उस वक्त तक तुम और तुम्हारी बहन भी कैद में पड़े रहोगे। शहजाद को एक तहखाने में बंद कर दिया गया। उसे कुछ खबर नहीं थी वह शीशे का डिब्बा कहाँ है जिसमें सांची इंसानी मछली बनकर तैर रहा है, और वह शीशे का डिब्बा कहाँ है जिसके अंदर शहजाद की बहन गजाला चिड़िया जितनी होकर बेहोश पड़ी है। शहजाद समुद्र की तह के नीचे बने हुए समुद्री मखलूक के तहखाने में अकेला सर झुकाए बैठा था। उसे एक ही शय परेशान कर रही थी कि 2 दिन बाद जब शार्क इंसान लकड़ी के डिब्बे को खोलेगा तो उसे फौरन पता चल जाएगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और डिब्बे में किसी लड़की का नहीं बल्कि बकरे का दिल है, और वह उसकी छोटी बहन को हलाक कर डालेगा। शहजाद को सांची का ख्याल भी था। उसका हाथ अपने आप लॉकेट पर चला गया। सोचने लगा, हो सकता है लॉकेट की ताकत वापस आ गई हो। उसने लॉकेट उतारकर सांची का नाम पुकारा और उसे फर्श पर फेंक दिया, मगर अफसोस लॉकेट सांप न बन सका। अब अल्लाह के सिवा शहजाद की कोई मदद नहीं कर सकता था। शहजाद ने आंखें बंद कर ली और अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि वो उसकी मदद फरमाए। उसका दिल बराबर अल्लाह के नाम का विर्द कर रहा था। वहाँ उसे वक्त का कुछ भी एहसास नहीं था। कोई खबर नहीं थी कि दिन है या रात। ना जाने कितनी देर तक शहजाद सर झुकाए अल्लाह को याद करता रहा। एक बार तो अपनी छोटी बहन की हालत का ख्याल करके उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तहखाने का दरवाज़ा बाहर से बंद था। शहजाद को ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई पानी में तैरता हुआ चला आ रहा हो। ये तो उसे मालूम था कि ये सब कुछ पानी के अंदर हो रहा है और ये मखलूक ही समुद्र के नीचे आबाद है, मगर तहखाने में पानी कहीं नहीं था। फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी? उसने नीम अंधेरे में चारों तरफ देखा। एक कोने में दीवार का एक बड़ा हिस्सा अपनी जगह से हट गया था। क्या देखता है कि उसमें से एक जलपरी निकली और शहजाद के सामने आकर बैठ गई। उस जलपरी का धड़ मछली का और सर औरत का था। उसके सुनहरी गीले बाल पीछे को थे। आंखें बड़ी बड़ी साफ शफाफ थीं। शहजाद ने जलपरी की फर्जी तस्वीरें जरूर सालों में देखी थीं, मगर किसी जिंदा जलपरी को नहीं देखा था। वो बुत बना जलपरी को तक रहा था। समुद्र का पानी दीवार के सुराख के पीछे ही रुक गया था। इसकी वजह यह थी कि तहखाने में हवा का दबाव था जो पानी को अंदर आने से रोक रहा था। जलपरी अपने इंसानी बाजुओं से गीले बालों को निचोड़ते हुए बोली, तुम मुझे देखकर हैरान हो रहे हो क्योंकि तुम्हारी मुलाकात कभी किसी जलपरी से नहीं हुई, ठीक है ना? शहजाद ने कहा, हाँ, मैं जिंदगी में पहली बार किसी जलपरी को अपनी आंखों के सामने इंसान की तरह बोलते देख रहा हूँ। जलपरी ने तहखाने के बंद दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए अपनी उंगली होंठों पर रख दी और आहिस्ता से कहा, किसी को मेरे आने का पता चल गया तो तुम्हारे साथ मेरी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। शहजाद की जान में जान आई। उसे कुछ हौसला हुआ कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली और एक जलपरी को मदद के लिए भेज दिया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जलपरी उसे यहाँ से कैसे निकालेगी। जब यही सवाल शहजाद ने जलपरी से किया तो वो बोली, यहाँ से निकलकर मेरे साथ आओ, ये सारी बातें बाद में होंगी। शहजाद हैरान था कि जलपरी उसे किस तरफ से निकालेगी। वो दीवार के गोल शगाफ की तरफ बढ़ी।
जहां समुद्र का गहरा सब्ज पानी एक मोटे शीशे की तरह रुका हुआ था। जलपरी बोली, तुम्हें मेरे साथ इस समुद्री गार में से गुजरना होगा। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है। क्या तुम थोड़ी देर तक अपने सांस को रोक सकोगे? जलपरी को इल्म नहीं था कि शहजाद मर नहीं सकता, डूब भी नहीं सकता और वह पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। मगर उसने जलपरी को अपना यह राज बिल्कुल ना बताया और कहा, मैं कोशिश करूंगा। जलपरी पानी में दाखिल हो गई। शहजाद उसके पीछे था। समुद्र का पानी उनके चारों तरफ था। शहजाद ने महसूस किया कि वो एक पानी से भरे हुए गार में से गुजर रहा है। गार ने एक मोड़ घूमा और जलपरी ऊपर को उठने लगी। शहजाद भी उसके पीछे ऊपर को उठता चला गया। ये गार एक गोल कमरे में जाकर खत्म हो गया। यहाँ से वो दोनों इस तरह बाहर निकले जिस तरह गटर से बाहर निकलते हैं। गोल कमरे में सीप का एक तख्त बिछा था। दीवारों पर शार्क मछलियों के सर टंगे हुए थे। सीपे के गोल मेज पर मोतियों से भरी हुई एक थाली पड़ी थी। जलपरी तख्त पर बैठ गई। शहजाद को उसने एक स्टूल पर बैठने का इशारा किया और कहने लगी, मैं तुम्हारी बहन की वजह से मजबूर होकर तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे मालूम है कि लकड़ी के डिब्बे में बकरे का दिल है। मुझे खुशी है कि तुमने जालिम शार्क सरदार के कहने पर किसी मासूम लड़की का खून नहीं किया। तुम्हारी ये रहम दिली और इंसान दोस्ती भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। शहजाद ने जलपरी का शुक्रिया अदा किया और कहा, मगर मेरे साथ मेरा एक दोस्त सांची भी यहाँ एक इंसानी मछली की शक्ल में कैद है। जलपरी ने सर हिलाते हुए कहा, मुझे मालूम है, मैं उसे भी तुम्हारी बहन के साथ ही यहाँ से निकालना चाहती हूँ। शहजाद ने कुछ नाउमीद सा होकर कहा, मगर मेरी बहन यहाँ से निकलने का मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जलपरी जरा सी मुस्कुराई। फिर उसने दीवार की तरफ निगाह की और कहा, यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मगर यह रास्ता बड़ा खतरनाक और मुश्किल है। तुम्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जालिम शार्क सरदार के खूंखार पहरेदार चारों तरफ फैले हुए हैं। तुम्हारे निकलने की उसे पानी की लहरों के जरिए एक पल में खबर हो जाएगी। शहजाद ने कहा, लेकिन मेरी बहन, मैं ज्यादा देर इंतजार भी नहीं कर सकता। सिर्फ एक दिन बाकी है। कल शार्क सरदार को डिब्बा खोलते ही मालूम हो जाएगा कि मैंने उसके साथ धोखा किया है, और फिर वो सबसे पहले मेरी छोटी बहन को कुचल डालेगा। जलपरी ने जवाब दिया, इससे पहले कि तुम्हारा राज फाश हो, मैं कोशिश करूंगी कि तुम सब यहाँ से दूर जा चुके हो। एक बार फिर फिजा में पानी की छप छप की आवाज सुनाई दी। जलपरी चौंक पड़ी। उसने दीवार की तरफ इशारा किया, दीवार में शार्क की खोपड़ी को हटाओ और पीछे छुप जाओ। शहजाद दीवार की तरफ लपका। दीवार पर शार्क का बहुत बड़ा सर लगा हुआ था। यह हड्डियों का ढांचा था। उसने शार्क के सर को एक तरफ हटाया तो अकब में एक रास्ता दिखाई दिया। वो उसमें घुस गया। ये काफी लंबा शगाफ था। शहजाद ने शार्क की खोपड़ी को आगे कर दिया और छुपकर बैठ गया। जलपरी तख्त पर बड़े आराम से बैठी थाली में से मोती उठा उठाकर उनका हार बना रही थी। दीवार का एक और दरवाजा अपने आप खुल गया और शार्क इंसान को अंदर दाखिल होते देखकर शहजाद का दिल धक से रह गया। ये उनका सरदार शार्क इंसान था। जलपरी ने अदब से उसे झुककर सलाम किया। शार्क इंसान ने गोल कमरे के चारों तरफ एक निगाह डाली और अपनी बारीक आवाज में मशकूक अंदाज में बोला, क्या कोई यहाँ आया था? शहजाद का दिल जोर से धड़क उठा। वह शार्क के सर के ढांचे की एक दराज में से शार्क इंसान को बराबर देख रहा था। जलपरी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, सरदार, यहाँ तुम्हारे सिवा दूसरा कौन आ सकता है? यहाँ सिर्फ तुम ही आए हो। शार्क इंसान का मछली का जबड़ा बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। उसके हलक से गहरी खुरखुराती आवाज निकली। वो तख्त पर बैठ गया और जलपरी को मुखातिब करके बोला, आज से 1000 बरस आगे के जमाने का लड़का हमारे लिए यतीम लड़की का दिल ले आया है। ये मेरे समुद्री तिलिस्म का असर था कि मैंने उस लड़के को तलाश करके अपने यहाँ कैद में डाला और फिर उसे अपना काम निकाला। मुझे शुबा भी है। किस बात का शुबा है तुम्हें सरदार? जलपरी ने पूछा। शार्क इंसान ने कहा, हो सकता है उस लड़के ने हमारे साथ धोखा किया हो और वो किसी जानवर का दिल निकाल कर ले आया हो। जलपरी ने बड़े एतमाद से कहा, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे मालूम है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बहन जिंदा नहीं बच सकेगी। ये तो ठीक है, शार्क इंसान जबड़ा हिलाते हुए बोला। फिर वो उठकर टहलने लगा। वो कह रहा था, ये हमारी खुशकिस्मती है कि 1000 बरस आगे के जमाने का लड़का हमारे हाथ आ गया, वरना ना जाने हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते, क्योंकि हम में से कोई भी 1000 बरस आगे के जमाने में नहीं जा सकता था। फिर वो टहलते टहलते रुक गया। जलपरी की तरफ देखा और बोला, मगर उस लड़के ने ये क्यों कहा कि डब्बे को 2 दिन से पहले खोला तो लड़की का दिल खून बनकर बह जाएगा? जलपरी को मालूम था कि डब्बे में लड़की का दिल नहीं बल्कि किसी जानवर का दिल है, मगर वो पहले से ज्यादा पूरे तमाद लहजे में बोली, ये दिल 1000 बरस आगे के जमाने से लाया गया है। हो सकता है वहाँ की फिजा का असर इसमें अभी तक कायम हो और यहाँ की फिजा में यकदम सामने आ जाने से वो खून बनकर बह जाए। शार्क इंसान का जबड़ा हिल रहा था। वो फिर टहलने लगा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अपने मतलब की चीज मिल गई। अब मेरा तिलिस्म मुकम्मल हो जाएगा और मैं अपने तिलिस्मी अमल के साथ साथ सारी समुद्री मखलूक का अकेला बादशाह और हुक्मरान बन जाऊंगा और तुम मेरी मलका होगी। जलपरी ने उसकी तायद करते हुए कहा, इसमें क्या शक है। शार्क इंसान वापस चला गया। उसके जाते ही शहजाद ने सुकून का सांस लिया।
जलपरी शहजाद को बाहर बुलाने की बजाय खुद शगाफ में आ गई और दीवार में से एक पत्थर को बाहर खींचा। पत्थर के बाहर निकलते ही शगाफ की दीवार एक तरफ हट गई। मेरे साथ आओ, जलपरी ने कहा। ये दीवार एक ऊंची राहदारी में खुली थी। छत के साथ जंगार लगा था जो नीचे तक लटक रहा था। दीवारों से भी समुद्री बेलें चिमटी हुई थीं। फर्श सबज पत्थरों का बना था। जलपरी शहजाद को लेकर राहदारी के कोने वाले जीने पर चढ़ी, जहां आगे एक छोटी सी पथरीली कोठरी आ गई। कोठरी में दीवार के साथ एक बड़ा सा मोती चमक रहा था, जिसकी वजह से वहां हल्की रोशनी हो रही थी। जलपरी ने कहा, शहजाद तुम इस जगह मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी बहन और सांची को लेकर बहुत जल्द वापस आने की कोशिश करूंगी। खबरदार, यहाँ से हरगिज बाहर मत निकलना। ये कहकर जलपरी चली गई। शहजाद सर झुकाकर वहां बैठ गया। क्या जलपरी उसकी बहन को और सांची को ला सकेगी? कभी शहजाद को यकीन आता और कभी लगता शायद वो ऐसा ना कर सके, क्योंकि शार्क इंसान ने उन दोनों को बड़े सख्त पहरे में रखा हुआ था। मगर जलपरी की हिकमत अमली को शहजाद नहीं जानता था। काफी देर बाद जलपरी वापस आई तो उसके एक हाथ में वो शीशे का डिब्बा था जिसके अंदर शहजाद की बहन छोटे साइज की होकर बेहोश पड़ी थी, और दूसरे हाथ में शीशे का दूसरा डिब्बा था जिसके अंदर सांची छोटी सी मछली की शक्ल में तैर रहा था। उसका सर इंसान का और धड़ मछली का था। शहजाद खुश हुआ। जलपरी ने दोनों डिब्बे फर्श पर रख दिए और कहने लगी, यहाँ से फरार होने का वक्त बहुत थोड़ा है, रास्ता खतरनाक है, किसी भी वक्त इन डिब्बों की गुमशुदगी का पता चल सकता है, और उसके साथ ही यहाँ समुद्र के अंदर एक क़यामत बर्पा हो जाएगी और तुम्हारे साथ मुझे भी पकड़ लिया जाएगा। फिर हमारा जो हशर होगा तुम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। हमें आदमखोर शार्क मछलियों के आगे डाल दिया जाएगा जो हमारे जिस्मों के टुकड़े करके निकल जाएंगी। शहजाद बोला, अल्लाह के लिए हमें जल्दी से यहाँ से निकाल दो, ये तो समुद्री जहन्नुम है। मैं यही फैसला कर रही हूँ। मगर ये दोनों फिर इंसान कैसे बनेंगे? शहजाद ने तशवीश के साथ पूछा। जलपरी कहने लगी, तुम्हारा दोस्त सांची दोबारा इंसानी शक्ल में आ जाएगा, मगर तुम्हारी बहन को यहाँ ना तो होश आएगा और ना ही वो अपने पूरे कद में वापस आएगी। तो क्या वो हमेशा इतनी छोटी ही रहेगी? शहजाद ने घबरा कर पूछा। जलपरी ने कहा, हम इसे उसी तिलिस्मी शीशे में वापस इसके घर में दाखिल कर देंगे, जहाँ पहुँचते ही वो अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएगी और इसे कुछ याद नहीं रहेगा कि वो कहाँ चली गई थी और उसके साथ क्या वाकयात गुजरे, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में वो उसी लम्हे उसी वक्त के मुताबिक दाखिल होगी जिस लम्हे और जिस वक्त पर वो वहां से निकाली गई थी। अल्लाह का शुक्र है, शहजाद बोला। मगर जलपरी बहन, वो तिलिस्मी शीशा यहाँ कहाँ से आएगा? जलपरी ने कहा, वो यहाँ नहीं आएगा, हम उसके पास जाएंगे। शहजाद चुप हो गया। वो जानता था कि जहाँ सीप का तिलिस्मी शीशा रखा हुआ है वहाँ शार्क इंसान ने बड़ा सख्त पहरा लगा रखा है। जब शहजाद ने जलपरी से इसी खदशे का इजहार किया तो वो बोली, सबसे खतरनाक लम्हा यही होगा जब हम तुम्हारी बहन को लेकर उसी कमरे में जाएंगे जहाँ तिलिस्मी शीशा दीवार में लगा है। लेकिन अगर हमसे कोई गलती ना हुई तो ये मरहला भी तय हो जाएगा। अभी तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। जलपरी चली गई। शहजाद गौर से अपनी प्यारी बहन को तकने लगा जो बिल्कुल नन्ही सी बनकर शीशे के डिब्बे में बेहोश पड़ी थी। उसकी ये हालत देखकर शहजाद की आंखों में आंसू आ गई। फिर उसने सांची की तरफ देखा जो शीशे के डब्बे में मछली बनकर तैर रहा था। उसका इंसानी चेहरा भी बिल्कुल नन्हा सा हो गया था। वह शहजाद की तरफ खास तवज्जो से नहीं देख रहा था, जिसका मतलब यही था कि सांची को भी अपने मछली बन जाने का एहसास या शऊर नहीं था। शहजाद अल्लाह से दुआएं मांगता और उसे याद करता ना जाने कितनी देर तक उस छोटी सी कोठरी में बैठा रहा। वक्त गुजरता जा रहा था। उसे यही डर था कि किसी भी वक्त शार्क इंसान पर यह राज खुल सकता है और फिर जलपरी के कहने के मुताबिक वहां एक क़यामत मच जाती। शहजाद दिल में दुआ मांगने लगा कि जलपरी जल्दी वापस आ जाए। आखिर जलपरी आ गई। उसने आते ही कहा, जल्दी से मेरे साथ चलो, ये दोनों डिब्बे उठा लो। शहजाद ने दोनों शीशे के डिब्बे उठाए और जलपरी के पीछे जीना उतरने लगा। इस बार जलपरी शहजाद को लेकर दूसरे खुफिया रास्ते से निकलकर एक जंग आलूद जीने में से होती हुई एक बंद दरवाजे के पास आकर रुक गई। उसने शहजाद के कान में कहा, आवाज बिल्कुल न निकालना। ये कहकर जलपरी ने दरवाजे को आहिस्ता से खोल दिया। दूसरी तरफ वही कमरा था जिसकी दीवार में सीप वाला तिलिस्मी शीशा लगा था। शीशे पर कोई तस्वीर उभरी हुई नहीं थी। कमरा बिल्कुल खाली था। जलपरी शीशे के आगे खड़ी हो गई। उसने शहजाद के कंधे पर एक हाथ रखा और दूसरा हाथ शीशे के साथ लगाया। उसके हाथ के छूते ही शीशे पर एक दफा फिर शहजाद के घर की तस्वीर उभर आई। यह शहजाद की बहन का कमरा था जहां से शार्क इंसान ने उसे अगवा किया था। जलपरी ने शहजाद के हाथ से उसकी बहन वाला डिब्बा ले लिया। डिब्बे को खोला। उसमें से बेहोश लड़की को आहिस्ता से चिड़िया की तरह हाथ में उठाया और शीशे की तस्वीर में हाथ डालकर उसे फर्श पर रख दिया। फर्श पर आते ही शहजाद की बहन फिर से अपनी असली शक्ल और कद में वापस आ गई और उसी तरह बिस्तर पर नीमदराज होकर किताब पढ़ने में मशगूल हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। शहजाद के सर पर से एक भारी बोझ उतर गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी प्यारी बहन वापस अपने घर अपनी दुनिया में खैरियत से पहुंच गई थी। जलपरी ने शहजाद के कंधे पर से हाथ उठा लिया
हाथ के ऊपर उठते ही शीशे में से शहजाद के घर की तस्वीर गायब हो गई। जलपरी ने शहजाद के कान में कहा, तुम्हारी बहन अपने घर पहुंच गई है, अब यहाँ एक लम्हा भी रुकना खतरनाक है, चलो। वो उसे लेकर तिलिस्मी शीशे वाले कमरे से निकलकर बाहर राहदारी में आ गई। वो अपनी दुम पर खड़ी तेज तेज आगे बढ़ रही थी। सांची वाला डब्बा शहजाद के हाथ में था। शहजाद को अब ऐसी आवाज सुनाई देने लगी जैसे समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही हों। ये आवाज करीब से करीब आती जा रही थी। ये राहदारी एक बहुत बड़ी चट्टान की स्याह दीवार पर जाकर खत्म हो गई। जलपरी वहां पहुंचकर रुक गई, पलटकर शहजाद की तरफ देखा और बोली, ये दीवार हमारी समुद्री मखलूक की सबसे खतरनाक दीवार है। इस दीवार में एक ऐसा तिलिस्म है कि कोई भी दूसरी मखलूक अगर इसके करीब आए तो वो फटकर फिजा में बिखर जाए। शहजाद ने कहा, तब तो मैं इससे दूर ही रहूंगा। जलपरी बोली, मगर तुम्हें तो इसके दरमियान में से गुजरना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? शहजाद ने घबराहट के साथ पूछा। जलपरी कहने लगी, इसलिए कि यही एक रास्ता है जो तुम्हें खूंखार शार्क इंसान और हमारी समुद्री मखलूक से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। शहजाद उसका मुंह तकने लगा। ये तो नामुमकिन बात है। जलपरी ने उसी वक्त अपने सुनहरी बालों में से एक बाल तोड़कर शहजाद को दिया और कहा, इसे अपने सीधे हाथ की उंगली पर लपेट लो। शहजाद ने ऐसा ही किया। जलपरी ने सांची वाला शीशे का डिब्बा शहजाद के हवाले करते हुए कहा, अब सीधे चट्टान की दीवार के पास जाओ, दीवार अपने आप खुल जाएगी और तुम अपनी आजाद दुनिया में पहुंच जाओगे। चट्टान की चोटी पर पहुंचोगे तो तुम्हें समुद्र की धुन में एक कश्ती अपनी तरफ आती दिखाई देगी। उस कश्ती में सवार हो जाना। कश्ती चलाने वाले का सारा जिस्म स्याह लिबास में छुपा होगा। उससे कोई बात ना करना, वो तुम्हें समुद्र के साहिल पर पहुंचा देगा। जाओ, अल्लाह हाफिज। शहजाद ने कहा, मेरे दोस्त सांची का क्या बनेगा? क्या वो मछली ही बना रहेगा? जलपरी मुस्कुराई, नहीं, जब तुम समुद्र के बाहर चट्टान पर पहुंचोगे तो शीशे के बॉक्स को समुद्र में फेंक देना, फिर तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। शहजाद ने कहा, जलपरी बहन, मैं तुम्हारा एहसान कभी ना भुला सकूंगा। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो ना मेरी बहन की जान बच सकती थी और ना मैं और मेरा दोस्त यहाँ से निजात हासिल कर सकते थे। जलपरी ने गहरा सांस भरते हुए कहा, शहजाद, मैंने जो कुछ किया अल्लाह के हुक्म के साथ किया और उसी की मदद मेरे साथ थी, वरना इस खतरनाक जगह से कभी कोई बाहर नहीं निकल सका। अब देर ना करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। शहजाद ने डरते डरते चट्टान की दीवार की तरफ देखा। जलपरी ने कहा, अल्लाह का नाम लेकर दीवार के करीब चले जाओ, वो तुम्हारे लिए खुल जाएगी। शहजाद ने दिल में अल्लाह का नाम लिया और कलमा शरीफ पढ़ता हुआ चट्टान की तिलिस्मी दीवार की तरफ कदम उठाया। जो ही वो दीवार के सामने आया, एक हल्की सी आवाज पैदा हुई और दीवार खुल गई। शहजाद शगाफ में से दूसरी तरफ निकल गया। दीवार अपने आप बंद हो गई। उसे पहली बार बाहर की फिजा की ठंडी और ताज़ा हवा महसूस हुई। आसमान पर सितारे निकले हुए थे। वो चट्टान के दामन में था। ये काफी बड़ी चट्टान थी जो समुद्र के सीने में से बाहर निकली हुई थी। शहजाद ने जलपरी के कहने के मुताबिक शीशे का वो डिब्बा समुद्र की लहरों में फेंक दिया, जिसमें सांची मछली की शक्ल में बंद था। उसका ख्याल था कि सांची इंसानी शक्ल में उसके पास आ जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। शहजाद चढ़ाई चढ़कर चट्टान की चोटी पर गया। क्या देखता है कि रात के अंधेरे और सितारों की हल्की रोशनी में दूर से एक कश्ती उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है। कश्ती करीब आकर चट्टान के साथ लग गई। एक स्यापोश मल्लाह उसे चला रहा था। स्यापोश मल्लाह ने शहजाद की तरफ देखा, जुबान से कुछ ना कहा, कोई इशारा ना किया। शहजाद जल्दी से चट्टान से उतरा और कश्ती में सवार हो गया। कश्ती समुद्र की ऊंची नीची मौजों पर साहिल की तरफ चल पड़ी। शहजाद का ख्याल था कि साहिल वहां से बहुत दूर होगा, मगर कुछ ही वक्त गुजरने पर उसे दूर किनारे पर दरख्तों के स्याह धब्बे नजर आने लगे। उसके मुंह से अपने आप निकल गया, साहिल इतनी जल्दी कैसे आ गया? तब उसे याद आया कि जलपरी ने उसे स्यापोश मल्लाह से बात करने से मना किया था। स्यापोश मल्लाह ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से चप्पू चलाता रहा। शहजाद को अपनी गलती का सख्त एहसास हुआ। वो शुक्र अदा करने लगा कि कोई अनहोनी बात नहीं हुई। कश्ती साली चट्टानों में एक जगह रुक गई। शहजाद कश्ती से उतर गया। जब वो चलने लगा तो पीछे से जलपरी की आवाज आई, अल्लाह हाफिज शहजाद भाई, अपनी बहन को याद रखना। शहजाद ने जल्दी से पलट कर देखा। कश्ती में स्यापोश मल्लाह की जगह जलपरी बैठी थी। चप्पू उसके हाथ में थे। शहजाद उसकी तरफ बढ़ा ही था कि कश्ती बड़ी तेजी से किनारे से हटी और दूर समुद्र में पहुंचकर मौजों की ओट में गुम हो गई। शहजाद ने दिल ही दिल में जलपरी का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और वह समुद्र की तरफ तकने लगा। उसे सांची का इंतजार था। सांची कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सांची उसे क्यों नहीं मिल रहा। जलपरी ने तो कहा था कि डिब्बे को समुद्र में फेंक देना, तुम्हारा दोस्त सांची तुम्हें अपने आप आन मिलेगा। शहजाद एक तरफ चल पड़ा। उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो किस इलाके में आ गया है। चलते चलते सुबह हो गई। सूरज निकल आया। चारों तरफ रोशनी फैल गई। शहजाद समुद्र से बहुत दूर आ चुका था। आसपास कहीं पथरीली चट्टानें थीं, कहीं रेत के वीरान मैदान थे और कहीं जर्द रंग की मिट्टी के टीले नजर आ रहे थे। दरख्त बहुत कम दिखाई देते थे। उस संगलाख इलाके को अबूर करके शहजाद एक वादी में आ गया।
यहाँ हरे भरे खेतों में एक नहर बह रही थी। खेतों के पीछे ऊंची जगह पर एक गांव आबाद था जिसके मकानों की दीवारें ऊपर तक उठी हुई थीं। उनके दरमियान किसी मंदिर का बुलंद तिकोना मीनार धूप में चमक रहा था। कुछ लोग खेतों और गांव में काम कर रहे थे। शहजाद नहर के किनारे पुल के पास आकर रुक गया। उसको सांची का ख्याल आया कि आखिर वो अभी तक आया क्यों नहीं। उसने सोचा कि क्यों ना लॉकेट को आजमा कर देखा जाए। उसने गले से लॉकेट उतारा, सांची का नाम पुकारा और लॉकेट को जमीन पर फेंक दिया। लॉकेट उसी लम्हे छोटे काले सांप में तब्दील हो गया। शहजाद ने सांप से मुखातिब होकर पूछा, सांची कहाँ है? सांप ने सांची की आवाज में जवाब दिया, शहजाद मैं ही सांची हूँ। शहजाद ने कहा, मगर तुम इंसानी शक्ल में क्यों नहीं हो? सांप बोला, शहजाद मैं समुद्री मखलूक की तिलिस्मी दुनिया से सांप ही की शक्ल में निकल सकता था, क्या अब तुम इसी शक्ल में रहोगे? शहजाद ने सवाल किया। सांप ने कहा, जब तक मैं सफेद कलगी वाले सांप का मनका अपने मुंह में नहीं रखता मैं सांप ही की शक्ल में रहूंगा। और सफेद कलगी वाले सांप का मनका कहाँ से मिलेगा? शहजाद ने पूछा। सांप बोला, मुल्क अफ्रीका के जुनूब में जंगली आदमखोरों की एक बस्ती है। उस बस्ती के बाहर सांपों का एक गार है। उस गार में सफेद कलगी वाला सांप रहता है जो सांपों का बादशाह है। तुम्हें वहां जाना होगा। सफेद सांप का मनका उसी गार में हमें मिलेगा। ठीक है, शहजाद ने कहा। हम यहाँ से मुल्क अफ्रीका की तरफ कूच करते हैं, लेकिन मुझे वापस अपने मुल्क हिंदुस्तान भी पहुंचना है। सांची की आवाज आई, जब तक मैं दोबारा इंसानी शक्ल में वापस नहीं आ जाता हमारा अपने मुल्क और अपने जमाने में वापस जाना तकरीबन नामुमकिन है। शहजाद का मुंह लटक गया, क्योंकि खुदा जाने सफेद सांप का मनका कब मिले या ना ही मिले, लेकिन अब मजबूरी थी। उसे हर हालत में सफेद सांप के मनके की तलाश में जाना ही था। कहने लगा, ठीक है सांची, हम सफेद कलगी वाले सांप का मनका ढूंढ कर रहेंगे, तुम फिक्र न करो। मगर सवाल यह है कि इस वक्त हम कहाँ और किस मुल्क में हैं? इस बस्ती में तो एक ऊंचे मीनार वाला मंदिर भी नजर आता है। ये लोग जरूर बुत परस्त हैं। लगता है यहाँ अभी तक इस्लाम की रोशनी नहीं फैली और ये लोग इस्लाम की बरकतों से महरूम हैं। सांची सांप भी फन उठाए बस्ती के मीनार की तरफ देख रहा था। उन्हें बस्ती में कुछ लोग जनाजा उठाए बाहर निकलते नजर आए। सांची सांप बोला, ये लोग अपने मुर्दे को दफनाने के लिए जा रहे हैं। चलो देखते हैं कि ये मुर्दे को दफनाते हैं या जलाते हैं। तुम मुझे अपनी जेब में रख लो ताकि मैं किसी को नजर ना आऊं। शहजाद ने सांची सांप को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। सांप अपनी छोटी सी सीरी जेब से बाहर निकाले देख रहा था। शहजाद जनाजे के करीब आया तो देखा कि लोग एक नौजवान खुश शक्ल लड़की को जबरदस्ती घसीटते हुए जनाजे के पीछे चले आ रहे थे। लड़की के कपड़े सुर्ख थे, माथे पर सुर्ख बिंदियां लगी थी, गले में फूलों के हार थे। लड़की रोते हुए बार बार कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने खावंद के साथ सती नहीं होना चाहती, मुझे छोड़ दो। शहजाद फौरन समझ गया कि मामला क्या है। लड़की नौजवान थी, अभी उसने जिंदगी में देखा ही क्या था कि ये जाहिल और जालिम लोग इसे एक भयानक और गैर इंसानी रस्म की भीड़ चढ़ा रहे थे। लड़की का रोना और आहवुजारी शहजाद से ना देखी गई। वो एक तरफ हो गया और सांची को जेब से निकालकर कहा, सांची तुमको भी मालूम हो गया है कि इस बस्ती के जालिम लोग एक मरे हुए शख्स के साथ जिंदा लड़की को जबरदस्ती जलाने वाले हैं। हमें इस लड़की की जान बचानी है। मैंने यही फैसला किया है। सांची सांप ने कहा, तुम मुझे जमीन पर छोड़ दो। शहजाद ने सांची सांप को जमीन पर छोड़ दिया। सांप रेंगता हुआ खुश्क झाड़ियों में गायब हो गया। मुर्दे का जनाजा चिता के करीब ले जाया गया। मुर्दे को चिता पर चुनी हुई लकड़ियों के ढेर पर रख दिया गया। अब लोग नौजवान लड़की को चिता की तरफ खींचने लगे। लड़की भागने की कोशिश कर रही थी, मगर वो एक नाजुक और कमजोर लड़की थी। भला इतने हट्टे कट्टे आदमियों का अकेली कैसे मुकाबला कर सकती थी? लोगों ने उसे पकड़कर जबरदस्ती चिता पर चढ़ाकर उसके मुर्दा खामन की लाश के सरहाने की तरफ बिठा दिया और फिर लकड़ियों के साथ जंजीर से बांध डाला। लड़की अभी तक आहवुजारी कर रही थी। शहजाद बेचैनी से सांची सांप की मदद का इंतजार कर रहा था कि वो कहाँ चला गया। अभी तक उस लड़की की मदद को क्यों नहीं आया? जो आदमी बदनसीब लड़की को चिता पर जंजीर से बांध रहा था, अचानक उसने एक चीख मारी और चिता से नीचे गिर पड़ा। लोग उसकी तरफ दौड़े। शहजाद के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सांची सांप ने अपना काम शुरू कर दिया था। जो आदमी चिता पर से नीचे गिरा था उसका रंग एकदम स्याह पड़ गया था और जिस्म फूलने लगा था। इतने में जो लोग उसके गिर्द खड़े थे उनमें से एक और आदमी ने चीख मारी और वो भी गिर पड़ा। किसी ने काले सांप को एक तरफ जाते देखा और चिल्लाया, सांप सांप। सांची सांप ने तीसरे आदमी को डस लिया। देखते देखते वहां 3 आदमियों की लाशें फूल रही थीं। कुछ लोग खौफजदा होकर बस्ती की तरफ दौड़ पड़े, कुछ सांप को मारने के लिए आगे आए। अचानक सांची सांप चिता के ऊपर चढ़ गया। अब शहजाद ने आगे आकर बुलंद आवाज में कहा, लोगों ये सांप नहीं बल्कि मुर्दा आदमी की रूह है जो तुम्हें खबरदार करने के लिए सांप का रूप धार कर आई है कि अगर तुमने उसकी बीवी को जलाया तो तुम सबका यही हशर होगा। शहजाद की आवाज पर सब लोग उसकी तरफ हैरत से तकने लगे। एक आदमी ने कहा, तुम ये कैसे साबित कर सकती हो कि ये सांप मरने वाली की रूह है? ये काम शहजाद के लिए कोई मुश्किल नहीं था। उसने सांची सांप की तरफ इशारा करते हुए कहा, सांप खुद तुम्हें बताएगा कि मैं कौन हूं। सांची सांप
चिता के चबूतरे पर कुंडली मारे फन उठाए बैठा था। बेचारी लड़की भी ये सब कुछ फटी फटी नजरों से तक रही थी। वो खुश भी थी और हैरान भी हो रही थी कि ये सांप क्या वाकई उसके खामंद की रूह है। सांची सांप तो बोल सकता था। उसने इंसानी आवाज में लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, सुनो गांव वालों, मैं उसकी रूह हूं जिसकी लाश इस वक्त चिता पर पड़ी है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि खबरदार मेरी बीवी को मेरी लाश के साथ मत जलाना। अगर तुम लोगों ने ऐसी हरकत की तो मैं तुम में से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ूंगा। जाओ, मेरी बीवी को उसकी माँ के घर पहुंचा दो और जब तक ये जिंदा रहे इसकी खिदमत करते रहना। सांप की जुबान से ये बातें सुनकर लोग दंग रह गए। ये सब जाहिल और गैर मुसलमान तोहम परस्त लोग थे। फौरन यकजुबान होकर हाथ बांधकर बोले, तुमने जो कहा हम वही करेंगे। हम तेरी पत्नी की पूजा करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे। सांची और शहजाद दोनों ने सुख का सांस लिया। सांची सांप चिता से उतरकर एक तरफ गायब हो गया। लोगों ने उसी वक्त लड़की की जंजीरें खोल दी। उसे बड़े अदब और एहतराम के साथ चिता से उतारा और जुलूस की शक्ल में नारे लगाते उसे लेकर गांव की तरफ चल दिए। पीछे मरने वालों के रिश्तेदार रह गए थे, जिन्होंने मुर्दे की चिता को आग लगा दी और मुर्दा आग के शोलों में नजरों से ओझल हो गया। शहजाद उस जगह से दूसरी तरफ आ गया। सांची सांप भी झाड़ियों से निकलकर उसके पास आ गया और बोला, खुदा का शुक्र है कि एक बेगुनाह लड़की की जान बच गई। चलो अब यहाँ से निकल चलो, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। शहजाद ने कहा, मगर हमें अफ्रीका की तरफ जाना है और उस मुल्क को कौन सा रास्ता जाता है इसका हमें इल्म नहीं। सांची कहने लगा, मेरा ख्याल है कि यहाँ से जुनूब की तरफ जरूर कोई बंदरगाह है। वहां से हम किसी भी जहाज में बैठकर अफ्रीका की तरफ निकल जाएंगे। शहजाद ने सांची सांप को उठाकर अपनी जेब में रख लिया और एक कच्चे रास्ते पर चलने लगा जो जुनूब की तरफ जाता था। दूर उसे बड़े बड़े पहाड़ों की बर्फपोश चोटियां नजर आ रही थीं। उन पहाड़ों तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। शहजाद को प्यास महसूस होने लगी। हालांकि इससे पहले उसे कभी भूख या प्यास महसूस नहीं हुई थी। वो तो एक तरह से ख्वाब में सफर कर रहा था और ख्वाब में भला कहाँ भूख प्यास लगती है। वो एक पहाड़ी के दामन में बैठ गया और बोला, मैं यहाँ कहीं पानी तलाश करता हूँ, सांची तुम इसी जगह बैठो। सांची ने कहा, ठीक है, मगर ज्यादा दूर मत जाना। शहजाद अकेला ही पानी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। जंगल में अंधेरा फैलने लगा था। एक जगह शहजाद को बाउली मिल गई जहाँ पहाड़ की दर्ज में से पानी गिर रहा था। जो ही शहजाद पानी पीने के लिए झुका, बाउली में से एक इंसान की लाश निकलकर बिल्कुल सीधी उसके सामने खड़ी हो गई। शहजाद का रंग उड़ गया। ये वही लाश थी जो चिता पर रखी गई थी और जिसे गांव के लोगों ने जला दिया था। लाश ने खुरखुराती आवाज में कहा, तुमने मेरी बीवी को मेरे साथ जलने और सती होने से बचा लिया, अब तुम मुझसे नहीं बच सकोगे। ये कहानी अभी जारी है। आगे क्या हुआ ये जानिए इस कहानी के आखिरी हिस्से में, जिसका नाम है कब्र का आज़ाब।